छठा अध्याय हमारा चल रहा है और 15 श्लोक तक पूरा हो गया था पिछली बार और आज शायद 16वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति नाचैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं अर्जुन से, नात्यस नतस्तु योगोस्ति। नात्य का अर्थ होता है ना अति इक्वल टू नात्य, ना अति ज्यादा नहीं। क्या चीज? अश्नतः मतलब भोजन करना। नात्यस नतस्तु योगोस्ति, ना अति ज्यादा भोजन करने वाले को योग मिल पाता है, योगी बन पाता है, और ना ही एकांतम अनश्नतः। पहले अश्नता मतलब होता है खाना, अनश्नता मतलब होता है बिल्कुल खाना छोड़ देना, व्रत उपवास करना। तो योग सिद्ध करना हो तो ना तो ज्यादा खाना और ना ही कम खाना, दोनों के लिए योग सिद्ध नहीं हो पाता है। दूसरा भगवान कहते हैं न चाति स्वप्नशीलस्य। स्वप्नशीलस्य का अर्थ होता है स्वप्न तभी देखेंगे जब हम सोएंगे, सीधा सीधा यदि अर्थ करें तो ना तो ज्यादा सोने वाले को योग मिलता है और ना जागृता एव अस्ति, ना कोई जागता ही रहे और सोचे योग मिल जाए, तो जागने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता। तो कैसे होता है भगवान उसके लिए बता रहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य 17वें श्लोक में उसी की पूर्ति कर रहे हैं भगवान कि युक्त आहार और विहार से। युक्त मतलब होता है बैलेंस्ड, न ज्यादा न कम। युक्त आहार भोजन, पहले भगवान कह चुके न ज्यादा खाने वाला न कम खाने वाला। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं युक्त खाने वाला। और आहार विहारस्य, विहार का अर्थ होता है व्यवहार आदि जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं वो भी युक्त बैलेंस्ड हो, न ज्यादा कर्म न बिल्कुल निष्कर्म। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य और योगो भवति दुःखा। न ज्यादा सोना न कम सोना, न ज्यादा कर्म करना न कम कर्म करना, न ज्यादा खाना न कम खाना। और ये कैसे करना बोला? सब बैलेंस्ड हो, युक्त हो। दोनों श्लोकों में भगवान ने एक में नेगेटिव बात की है, नकारात्मक, और एक में विधायक बात की, पॉजिटिव बात की, कि युक्त शब्द दे दिया। यदि कोई पूछे कितना, तो युक्त शब्द। तो ये दो श्लोक अभी हमारा छठा अध्याय ध्यान योग का चल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पतंजलि जो योग सूत्र आदि हैं वो तो सब विस्तार से हैं, इसी का विस्तार है। इसमें कहा जाए तो उन्होंने एक कोड दे दिए भगवान ने। सारे जो पतंजलि योग सूत्र हैं और भी जहाँ जहाँ से योग की चर्चा हुई है शास्त्रों में, उन सब के कोड वर्ड यहाँ पर हैं, की है यहाँ पे। यदि इसको भी सुन लिया, जो भी योग में रुचि रखते हैं या अब तक जो समझते आए कि हम लोग योगा कर रहे हैं उसका क्या स्वरूप होता है, भगवान यहाँ उसकी विधि बता रहे हैं। क्योंकि अब योग का शब्द जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपभ्रंश हो गया। हम लोगों ने एक्सरसाइज को सिर्फ, वो भी एक पार्ट है, लेकिन वहीं तक योग को खींच लिया कि सिर्फ इतना ही है, या अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, आसन लगा लिया, ये सब पार्ट हैं योग के। लेकिन योग इतना ही नहीं था। योग क्या है? छठे अध्याय में भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे शब्दों में उसकी व्याख्या कर दी। तो ध्यान सीखना हो, योग सीखना हो, समय ज़्यादा नहीं हो, तो गीता का छठा अध्याय उन लोगों के लिए बहुत, और इस छठे अध्याय का नाम भी आत्म संयम योग।
तो आत्म संयम अपने ऊपर कंट्रोल करने की विधि मानो ध्यान और योग के द्वारा ही प्राप्त होगी, और उसकी विधि सारी छठे अध्याय में भगवान ने भरी हुई है। तो पिछली बार भगवान ने कुछ बातें कही थी, हम थोड़ा समय कम था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे ये उसी की एक क्रम है कहा जाए 17वें श्लोक तक। भगवान ने पहले कहा था योगी युंजित सततम, एकांत में जाकर के। एकांत का अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया कि एकांत का अर्थ गीता के हिसाब से तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि जहाँ हम एकांत का अर्थ समझते हैं जहाँ मनुष्य ना हो। अक्सर हम लोग यही तो समझेंगे एकांत में रहते हैं, कोई ये नहीं कहेगा चिड़िया बिल्ली कौआ है, यानी एकांत बोला हम समझेंगे आदमी नहीं होंगे वहाँ पे, कोई दूसरा नहीं हो। दूसरा का अर्थ तो ऐसी क्या चीड़ है हमें इंसान को इंसान से कि उससे दूर हो जाए, बाकी सारी प्रकृति साथ में हो जाए। या हम कितने मजबूर हैं कि इंसान आ जाएगा तो हमारे ध्यान में बाधा पड़ेगी। तो भगवान कम से कम गीता उस एकांत की बात नहीं कर रही है। हाँ, प्रीवियस स्टेज पे शुरुआत में तो सारी चीज़ें सहयोगी हो जाती, जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे पकड़ते हैं उसके, और फिर एक बार बैलेंस्ड बन गया उनका, फिर साइकिल छोड़ दी जाती, फिर वो चलता अकेला। तो शुरुआत में तो सारी चीज़ें काम की हैं, लेकिन यहाँ भगवान गीता में और बहुत ही सूक्ष्म रूप में जो बात कर रहे हैं, तो एक एक शब्द में बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। एकांत का अर्थ है कि सिर्फ मैं बचूं, भली बाहर की भीड़ हो या ना हो। हम लोग कई बार एकांत में होते हैं। आप जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा, आप तो खैर बहुत समय से नहीं देखा, कि कोई अच्छी मूवी चल रही है और बहुत अच्छी, जिसको मैं पसंद करता हूँ उस मूवी को, तो कितना हॉल भरा होता है, ध्यान ही नहीं जाता कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं वहाँ पे। टिकट चेक करने वाला टॉर्च लेके आता था अंधेरे में और तो करके, हम तो उसको भी थोड़ा आ भी जाए, सामने आ जाए तो पता लगता था कि साइड में हो, जरा सीन देखने दे। तो हमें यही नहीं मालूम पड़ता था ये बंदा कौन है, स्त्री है, पुरुष है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, क्या है क्या नहीं। कॉन्शसनेस एक जगह टिकी रहती थी, पर्दे पे। तो वहां भी तो भीड़ है सैकड़ों की, लेकिन सैकड़ों की भीड़ में भी हम एकांत में है कहा जाए, वो एकांत, क्योंकि ध्यान एक जगह है कि कोई सीन, कोई डायलॉग कुछ छूट ना जाए, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा कहाँ चली गई स्टोरी। और भी है जो गेम देखने वाले लोग हैं, क्रिकेट वगैरह, उनमें जो फोकस करते, जिसका जहाँ फोकस्ड है, उन लोगों को सबको अपने अपने जीवन में एकांत मिल जाता है। बस फोकस्ड होना चाहिए कहाँ पर हम ध्यान लगा पाते हैं। वो चीज सामने है तो बाकी सारी दुनिया उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। तो ऐसा साधारण जीवन में भी हम लोगों के एकांत घटता है, लेकिन यहाँ भगवान वही एकांत को फॉर्मूला वहीं से लेना है कि जब ध्यान में या परमात्मा के पास बैठे हों तब भी एक एकांत हो सकता है। यदि एकांत नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है हम उतनी रुचि, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं जितना हम दुनिया की चीजों में दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में कथा आई थी ना, वो दत्तात्रेय महाराज जी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सामने एक बाण बनाने वाला बहेलिया बाण बना रहा है और बाण के आगे नोक बना रहा है, जो बाण के आगे नोक होती है उसको बना रहा है, निडेल को। और उसमें बड़ा एकांत की जरूरत पड़ती है, एकाग्र चित्त की जरूरत पड़ती है, तिरछा ना हो जाए, निशाना ठीक से लगे, अच्छी तरह चुभे जा, बहुत सारा उसमें कलाकारी होती। तो उसको बना रहा था। कोई आदमी की बारात निकल करके जा रही थी, घोड़ा है, हाथी है, सब है, ढोल बाजे जो कुछ भी है, ताम झाम लेकर के पूरी बारात निकल गई। बारात के में सम्मिलित होने वाले एक दो लोग पीछे रह गए, उनको मालूम नहीं, आगे जाके दोराहा था। तो पीछे से लोग कुछ आए, उन्होंने बाण बनाने वाले से पूछा कि भैया इधर से भी 100-200 लोगों की बारात गई, आपको मालूम है किस रास्ते गई, इधर गई, लेफ्ट गई कि राइट गई? और वो वहीं बैठा हुआ है तिराहे पे। तो उसने देखा, उसने बोला बारात गई कब? बोला अभी अभी 10 मिनट पहले गुजरी, इधर से हम थोड़ा पीछे हो गए। तो बोला मुझे नहीं मालूम, कोई गुजरा होगा शायद, कुछ मुझे ध्यान नहीं, मैं अपने बाण बनाने में मग्न था। सैकड़ों लोग गुजर गए, ढोल बाजे बज गए, गाना बजाना हो गया, इतनी भीड़, लेकिन बाण बनाने वाला दत्तात्रेय महाराज जी ने उस बाण बनाने वाले बहेलिये को अपने गुरुओं की लिस्ट में रखा। ऐसे 24 गुरु बनाए थे उन्होंने, मकड़ी आदि बहुत सारी चीज, वो बड़ा कथा सुनने वाली है दत्तात्रेय महाराज जी की 24 गुरुओं।
तो उन्होंने उसको कि ध्यान हो, परमात्मा के पास बैठे, आत्मचिंतन में बैठे। तो इस तरीके की अवस्था यदि नहीं आ पा रही है तो दिक्कत दूसरे वाला नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। हम उतना एकाग्रचित्त इसलिए, और हम कोशिश करते हैं एकाग्र होने की, कोशिश ये नहीं करते मन भाग क्यों रहा है। या तो हम जहां मन भाग रहा है वहां फोकस करें, क्यों भाग रहा है, क्योंकि कई बार तो मन भागता हमें पता भी नहीं चलता, जब भाग चुका होता है तब पता लगता है कि कहाँ की बात सोच रहे थे हम। तो या तो वो फोकस कर लें, साथ में मन के रहें, और या फिर जिसके ध्यान में बैठे उसको इतना इम्पोर्टेंस दें कि पता भी ना चले कि बाहर क्या हो गया। उस एकांत की भगवान ने योगी के लिए ही भगवान ने एक ये नियम बताया था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और योगी इंजित सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो उस व्यक्ति को, योगी व्यक्ति को पहले तो एकांत ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए जो नकारात्मक आजकल बातें चली इस श्लोक को लेकर के कि जंगल भाग जाओ, एकांत भाग जाओ, वहां साधना का शुरुआती लक्षण तो घटित हो भी सकता है, लेकिन वापस आके भी यदि एकांत की जरूरत पड़ रही है फिर इसका मतलब अभी हम बीच में ही अटके हुए हैं। तो लोनलीनेस नहीं, अलोननेस, अकेला मैं ही बचूं यहाँ पर। तो एक एकांत का भगवान ने अर्थ बताया। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस मासनमात्मनः नात्रिक्षितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तम। कुछ भगवान ने और छोटे छोटे सूत्र दिए। भगवान कहते हैं कि शुचौ देशे, शुचौ माने पवित्र, देशे स्थान, पवित्र स्थान हो। मैं आपको पहले भी बताया कि ये सारी चीजें शुरुआती हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, इन सब चीजों के ये स्टेज है। जब पहुंच जाता है व्यक्ति फिर इन सब चीजों की प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतीक की जरूरत शुरुआत में पड़ती। तो ये शुरुआती लक्षण है। शुचौ देशे पवित्र स्थान, स्थान का भी बहुत महत्व था और आज भी है। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो मनोविज्ञान की काफी व्याख्याएं हैं उसमें कहते हैं कि स्थान का इतना बड़ा दोष होता है, यदि किसी स्थान पे कोई गलत काम होता रहा हो, कोई कसाई खाना रहा हो, कोई शमशान रहा हो पहले, या कुछ और ऐसा नेगेटिव कुछ चीज रही, वो भले वहां पर बस्ती बस जाए, और यदि कोई शांत चित्त वाला व्यक्ति है तो वहां बैठ के वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा कई महात्माओं ने देखा है। साधना कर रहे हैं, मन नहीं लगता, वहां से 10-20 फीट हट गए तो मन लगने लगा, पता लगा नीचे खोदा तो कब्र निकली किसी की, वो आदमी गल नहीं पाया पूरी तरीके, उसकी आत्मा, वहां के वातावरण बिल्कुल अशुद्ध थे। स्थान का बहुत बड़ा महत्व। मदिरालय में जाके, कसिनो में जाकर के, जुआ घर में जाके, या जहाँ भी इस जो सांसारिक चीजें हो रही वहां बैठ के ध्यान करना शुरुआती चरण में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मन बार बार भाग, क्योंकि वहां परमाणु इस तरह के चारों ओर डोल रहे हैं। तो इसलिए पूरा हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा रही कि घर घर में भगवान का मंदिर बनाया जाता था। हर घर में एक ठाकुर जी का स्थान हर घर में होता था, ऐसा नियम था पहले। उसका और कोई मतलब नहीं, उसका इतना ही मतलब था कि कम से कम हमारे घर में एक जगह तो ऐसी हो जहां जाकर के हम शांत हो सके, जहां जाकर के हम मन को स्थिर कर पाएं, जहां जाके ध्यान पूजा कर पाएं। तो इसलिए उस मंदिर की बड़ी मर्यादा होती थी। परमात्मा पे कोई दोष नहीं लगता। परमात्मा तो देखो सब कोई किसी चीज से नामे कर्माणि लिंपन्ति, भगवान बोल चुके हैं, कोई कर्म मेरे को लिप्त नहीं करता, किसी प्रकार की मेरे पे तो कोई गंदगी नहीं आती। लेकिन हमारे लोगों के लिए ये थी व्यवस्था कि परमात्मा का जहाँ मंदिर स्थान हो वो स्वच्छ हो, पवित्र हो, इसलिए पर्दा लगा दिया जाता था। कोई अतिथि भी आए तो भी पर्दा होता था। पता नहीं किस दृष्टि से वो देख रहा है, क्या बातें चल रही हैं। किसी का प्रवेश वहां नहीं था बिना पवित्रता के। उसका इतना ही, कम से कम उतना एरिया, 2, 4, 8, 10 फुट का एरिया ऐसा हो जहां पर जाकर के हम सुबह शाम जब बैठे तो हमारा मन शांत हो। और ऐसा होता था स्थान। ये मंदिर जो बनाए हैं और जो ध्यान के क्षेत्र जितने भी स्थल ऐसे बनते थे,
उनका यही सबसे बड़ा कारण था। तो गांव में छोटे छोटे मंदिर लोग बना लेते थे, उसका भी वही कारण था कि जब आदमी बहुत परेशान हो जाए तो कम से कम वहां जाकर के नास्तिक व्यक्ति को भी शांति मिल जाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, भगवान कहते हैं पवित्र जगह, पवित्र स्थान हो जिससे दूषित वातावरण मन को ना पकड़े और ध्यान में पवित्र वातावरण सहयोगी हो। तो एक तो भगवान ने उसकी बात की, शुचौ देशे प्रतिष्ठा, स्थिर आसनमात्मना। दूसरा भगवान ने कहा स्थिर आसन, जहां पर हम लोग बैठे वो जगह लेवल हो, पूरी बराबर हो, ना ऊंची हो ना नीची हो। उसके भी कारण थे, 2-3 कारण हैं, संतों ने अलग अलग भाव दिए। किसी ने कहा कि ऊंचा नीचा आसन होगा तो बहुत ज्यादा ऊंचा होगा और ध्यान जब गहरा जाता है, आप लोग भी अनुभव करना कभी, जब ध्यान में आप बहुत गहरे जाएंगे तो शॉक लगता है, एकदम झटका सा लगता है। और वो शॉक ऐसा नहीं कि कोई करंट लग गया हो, लेकिन ऐसा शॉक लगता है कि मैं हूं भी या नहीं हूं एकदम से, क्योंकि वो थोड़ा अनुभव, तो आदमी एकदम घबरा जाता। तो ध्यान बहुत भयंकर चीज है, इसलिए बिना गुरु के या बिना किसी फॉर्मूला पढ़े ध्यान करना खतरनाक हो सकता है। तो वो जो शौक लगता है और ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, गिरने का खतरा रहता है नीचे। बहुत ज्यादा नीचा आसन होगा तो कहते हैं चींटी चींटा कीड़ा मकोड़े ये आकर के काट सकते हैं। तो इसलिए आसन भी ना भगवान ने कोई मापदंड नहीं दिया, ना ऊंचा हो, ना त्रिउच्छितम नाति नीचम, ना उच्छित ऊपर और ना नाति नीचम, ना अति नीचम, ना बिल्कुल। कई लोग, तंत्र में परंपरा थी, कई लोग गड्ढों में जाकर के ध्यान करते थे, कुएं में उतर करके ध्यान करते थे, पर वहां भी खतरा था, या तो ध्यान लग नहीं पाता था और या फिर उसका वो ध्यान नकारात्मक हो जाता था। तो भगवान ने समतल की बात की। उसके योग में दूसरे भी कारण रहे। वो ऐसा मान के चलते हैं कि जिस लेवल में हम बैठते हैं, सामान्य लेवल में, तो ये वेव जो तरंगे हैं पॉजिटिव, ये इनको हम एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान के माध्यम से खींचते हैं। यदि हम बहुत ऊपर होंगे तो ऊपर भी वेव तो हैं, लेकिन वो इतनी हाई लेवल की हैं कि हम उनको पचा नहीं पाएंगे। तो योगी धीरे धीरे ध्यान करते हुए अपनी ऊंचाई बढ़ाता था पुराने समय में। पहले थोड़े आसन पे बैठेगा, फिर थोड़े टीले पे जाके बैठ जाएगा मिट्टी, फिर पेड़ पे चढ़ जाएगा, उसके बाद फिर वो पहाड़ पे जाके ध्यान करता था। और वही योगी जो पहाड़ पे ध्यान करके सिद्ध हो, वो फिर गड्ढे में कुएं में जाकर के भी ध्यान करता था। वो फिर दोनों वेव को पचा लेता था। तो ये ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाएं थी, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि शुरुआती लक्षण में समतल भूमि हो, जिससे कि दोनों प्रकार के खतरों से बचा जाए। तीसरा भगवान ने कहा था आसन मात्मना। आसन की भी भगवान ने बात की कि चैला जिन कुशोत्तरम। यह भगवान ने बताया कि आसन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए संतों ने कहा कि कुशा का हो, पहले कुशा हो, आपको पिछली बार भी मैंने बताया, कुशा के ऊपर कपड़ा हो। चैलाजुन कुशोत्तरम, कुश के उत्तरम मतलब उत्तरीय, जो हम लोग उत्तरीय पहनते हैं, ऐसा ही ऊपर कुछ कपड़ा आदि लगा हो, क्योंकि कुशा बहुत तीखी होती है, चुभे नहीं, लगे नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर कपड़ा आदि लगा हो। और मृग छाल की भी बात की है। पुराने समय में भी ऐसा, भगवान भोलेनाथ की भी आप देखोगे तो बाघांबर, राजे बोलते हैं ना, बाघ का अंबर, उसकी बाघ की खाल पहनते हैं, चीता की खाल को रखा जाता था, मृग चर्म को रखा जाता था। तो इनके लिए भी नियम थे। पतंजलि आदियों ने बताए कि जो पशु मर गए हैं और उसकी भी प्रक्रिया थी कि उसको किससे निकलवाना है, और निकलवाने से पहले जिस पशु ने जो आत्मा छोड़ी हो, शरीर छोड़ा है जैसा, उसके प्रति धन्यवाद भाव हो, उसके कल्याण की कामना हो कि आपके शरीर की खाल हम अपने ध्यान के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, हमें क्षमा करना, क्योंकि आप पशु में तभी आए जब आपने कुछ गलत कर्म किए होंगे। तो वो पाप का भाग तो शरीर में भी होगा। तो इसलिए उसकी पूरा विधान था कि हमने मारा नहीं, लेकिन फिर भी मृत शरीर की भी खाल को यूज करने से पहले उसका पूरा एक कल्याण की कामना की। तो ऐसी खाल को यूज किया जाता था, और उसके भी वैज्ञानिक कारण थे। देखो, शेर की खाल या चीता की खाल या बाघ की खाल आप बिछा करके बैठ जाएं तो आप एक चीज आज भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, अब तो खैर मिलती नहीं, कि कोई भी सांप बिच्छू नहीं आएगा उधर।
उस खाल के नज़दीक 5-7 फुट की दूरी तक कोई सांप, बिच्छू, विषैला कीड़ा, कम से कम विषैला जिसके अंदर विष है, पॉइजन है, ऐसा कीड़ा प्रवेश नहीं करेगा। मरने के बाद भी उसकी खाल में वो गंध होती है कि विषैले कीड़े दूर रहते, उनको मालूम है, उनको लगता है कि ये शेर ही बैठा है। तो इसलिए भी साधक जंगलों में रहते थे, इसलिए उस खाल का उपयोग करते थे कि विषैले कीट आकर के काट ना लें और हानि ना पहुंचा दें। उसके पीछे ये भी कारण था। अब उसकी सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ गई, तो अब सबसे अच्छा रह गया कुशा का आसन। कुशा जो घास होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, उसको पवित्री भी बोलते हैं संस्कृत में। और हम लोग जब कर्मकांड में कोई पूजा आदि कराते हैं तो उसी कुशा को रिंग बना करके यजमान की उंगली में पहनाते हैं, उसी कुशा में थोड़ा मौली बांध करके उसी का जल छिड़कते हैं। पितृ कार्यों में बिना कुशा के पूजा नहीं संपन्न हो मानी जाती। पितृ जो आते हैं श्राद्ध आदियों में, तो कुशा के बिना पूजा नहीं हो सकती। कुशा तो चाहिए, मस्ट। कुछ मिले या ना मिले, तिल मिले ना मिले, जौ मिले ना मिले, चावल मिले ना मिले, गंगा कुशा मिल गई तो सब कुछ मिले। कुशा का ही उनको आसन दिया जाता है पितृ कार्यों में, उन्हीं पे विराज। तो कुशा पवित्री उसका एक नाम है संस्कृत में, पवित्री कर्मकांड में। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि। पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवात् पुनाम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतसि यत्कामः पुनः तच्छके। तो पवित्री उसका नाम है कुशा। इसके बारे में हमारे स्कंद पुराण आदियों में लिखा है कि भगवान बराह ने जब अवतार लिया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और इतने क्रोध में थे तो अपना शरीर जोर से हिलाया था, तो वो वराह जो सुअर का रूप था, जंगली सुअर, उसमें जो बाल झड़ के गिर गए थे वही घास के रूप में, कुशा के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो भगवान उस कुशा के बारे में बात करते हैं कि कुशा का आसन हो। और कुशा के आसन का पीछे सामान्य वैज्ञानिक लॉजिक यही है कि लकड़ी आदि की खड़ाऊ पहनी जाती थी, लकड़ी के आसन वगैरह, तो इससे हमारा जो पृथ्वी और हमारे बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो संबंध बनता है वो टूट जाता है। वो जो धारा बन रही थी, हम इधर से ध्यान से ऊर्जा खींच रहे थे और पृथ्वी हमारी सारी वापस ले जा रही थी, तो बीच में हमने एक अवरोध पैदा कर दिया, कुशा डाल दी। तो अब जो ऊर्जा आएगी वो हमारे में ही लगेगी, हमको ऊर्ध्वगामी बनाएगी। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, बिजली छूने से करंट हमें नहीं लगता, इसलिए नहीं कि बिजली छूने से लगाओ, क्योंकि हम पृथ्वी के संपर्क में हैं। तो जैसे हम टच करते हैं तार को, तो पृथ्वी झटके से वो विद्युत खींचती है, वो झटका देना, वो शॉक देना ही हमको शॉक लग जाता है। यदि चप्पल खड़ाऊ पहन के बिजली का तार छुआ जाए तो हमें शॉक नहीं लगेगा। तो वही आता, ध्यान में भी हम बहुत बड़ी ऊर्जा, विराट ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, और वो विराट ऊर्जा यदि ध्यान लग गया धोखे से, जहां केंद्र पे पहुंचना है वहां टिका लिया, तो एकदम से आप पाएंगे कि एकदम से जैसे चारों तरफ से, इसलिए ध्यानी लोग कहते हैं अब प्रकाश का हमें अनुभव हुआ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। नाक के अग्रभाग में टिकाते टिकाते थोड़ी देर आप देखें 10-20 मिनट में सब कुछ धुंधला हो जाएगा और धीरे धीरे प्रकाश रह जाएगा। वही स्रोत बनता, वही तार जुड़ता है परम ऊर्जा, विराट ऊर्जा से। तो वो ऊर्जा जब इकट्ठी होती है और धोखे से वो स्टोर हो रही है और एकदम से पृथ्वी से संपर्क में आ गए, शॉक लग जाता है, व्यक्ति बेहोश तक हो सकता है उससे। इसलिए चैलाजन पुरुषोत्तरम आसन के बारे में भगवान ने बताया। बैठने के बारे में बताया भगवान ने, कौन से आसन में बैठे। तो 2-3 आसन तो बहुत प्रमुख हैं, बाकी अपना अपना सुविधा है। सिद्धासन है, सुखासन है, पद्मासन है, ये सामान्य आसन है। इन पे हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सीधा, तो अब इस आसन पे कम से कम 5 से 6 घंटे बैठने का अनुभव मेरा है। यदि आप लोग बैठ पाए तो 6 घंटे तक ना तो मेरे को पैर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना उठने की जरूरत पड़ेगी किसी चीज़। इस आसन के भगवान की कृपा से 5-5, 6-6 घंटे मैंने निकाले हैं। जन्माष्टमी पे भी जो कथा की 6-7 बजे से बैठे, रात के 1-1 बजे उठा हूँ, और उतरने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे कोई अकड़ गए हो पैर। तो ये आसन इसलिए नहीं कि मेरे को हैबिट है, ये आसन ही इस टाइप के हैं। ये 2-3 आसन के अलावा आप दूसरे आसन पे इतनी देर बैठ भी नहीं पाएंगे। कारण क्या है इसका? इसका कारण, वैज्ञानिक कारण यह है कि जब भी हम सिद्धासन या सुखासन पे बैठे होते हैं, आपने बुद्ध और महावीर की मूर्तियां भी देखी होंगी, ये सब के सब इसी आसन पे बैठे हुए हैं। दोनों पैर एक दूसरे की तरफ बराबर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ग्रीवा, भगवान इसमें भी बात करेंगे। तत्तैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया,
और उपविश्यासने युञ्जाद् योग आत्मविशुद्धये। समम काय शिरो ग्रीवम, भगवान जो बात कर रहे हैं 13वें श्लोक में, समम काय, शरीर जो है समान अवस्था में हो, समम काय, काय मतलब शरीर समान अवस्था में हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो बिल्कुल, शिरो ग्रीवम, ग्रीवा जो हमारी है वो भी सीधी हो, और नीचे दोनों पैर समान अवस्था में फंसे हो एक दूसरे से, ना ये पैर ऐसा हो ना ये पैर ऐसा हो। तो जब पूरा शरीर हमारा ऐसा होगा तो इससे सबसे बड़ी घटना क्या घटती है कि हमारे शरीर में ग्रेविटेशन की बिल्कुल मिनिमम ग्रेविटी रह जाती है, कहा जाए सबसे न्यूनतम ग्रेविटी में हम होते हैं। जो 24 घंटे पृथ्वी खींच रही है चीजों को, हम कहा जाए तो उसके एक ऐसे वर्तुल में आ जाते हैं जहां हमारे पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव बहुत बहुत कम हो जाता है उस अवस्था में। इसलिए ऐसे बैठना सबसे ज्यादा हो सकता है। आप लोगों ने अनुभव किया, जैसे आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, आप फिल्म मूवी देखते हैं, आप हर 5 मिनट में थक जाते हैं। आप किसी भी एंगल में बना के बैठेंगे, आप 5 मिनट से 10 मिनट में थक ही जाएंगे। और नहीं भी यदि आपको होश है, कोई बहुत चीजें आप देखते रहे और होश नहीं आए, तो आप देखेंगे वो बाजू या वो दर्द, वो हिस्सा हमारा दर्द करने लग जाता है। कारण क्योंकि जिधर हम ज्यादा झुकाव देते हैं शरीर को, उस झुकाव में पृथ्वी का ग्रेविटेशन का प्रेशर उतना ज्यादा होता है। यदि मैं इधर ज्यादा झुकूंगा तो इधर से मेरे को ज्यादा खींचेगी। जिधर भी शरीर का झुकाव ज्यादा होगा उधर गुरुत्वाकर्षण का प्रेशर, ग्रेविटेशन पावर ज्यादा होगी, जल्दी आदमी थकेगा। तो जब हम ऐसे होंगे तो हमारे पास कहा जाए तो जीरो ग्रेविटेशन होगा, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कभी करके देखें ध्यान से तो आप देखेंगे। और जब ग्रेविटेशन नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें शरीर है ऐसा भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार हमें शरीर पता ही इतना चल, जैसे मैं हाथ को ऐसे उठा करके रखूं तो मुझे हाथ पे ज्यादा वजन लग रहा है, लेकिन मैंने हाथ को कहीं नीचे टिका दिया किसी, तो थोड़ी देर में हाथ मेरा भूला रहता है क्योंकि जोर ही नहीं पड़ रहा है। तो कहीं जहां से भी हमारा शरीर खिंचाव में आता है, वही उसी अंग का हमें ज्यादा पता लगता है। जब शरीर में खिंचाव नहीं होता, ग्रेविटेशन प्रेशर नहीं होता, उतने शरीर का हमें ज्यादा पता भी नहीं चलता। इसलिए रात को हम जब लेट जाते हैं तो नींद क्यों आ जाती, खड़े खड़े नींद, बैठे बैठे नींद क्यों नहीं आ पाती? कारण क्योंकि जब हम लेटते तो भी हमारी अवस्था समान होती है, ग्रेविटेशन प्रेशर बराबर होता है, आराम से सो जाते, शरीर का पता नहीं रहता। तो असली खेल भगवान ने जो यहाँ बताई, चैलार्जुन कुशोत्तरम और आसन और शमम काय शिरो ग्रीवम, शरीर हमारा बिल्कुल सीधा हो, इसी कारण से कि ग्रेविटेशन हमारे में ना हो ज्यादा, जिससे कि शरीर का भान ना रह जाए और अंदर जाने में वो अवस्था सहायक हो जाए। क्योंकि जरा सा भी यदि ग्रेविटेशन कहीं चुभ रहा है तो वहीं वहीं हमारा ध्यान बार बार जाके लगेगा और ध्यान में बाधा पड़ेगी। एक बार यदि सद गया, अब बुद्ध महावीर के लिए नियम जरूरी नहीं है, किसी महर्षि महेश योगी के लिए नियम जरूरी नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के लिए जरूरी नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं जिसने कनेक्शन जोड़ दिया एक बार। लेकिन शुरुआत में सब चीजें जरूरी हो जाती। तो भगवान कहते हैं शमम काय शिरो ग्रीवम, आसन बिल्कुल। अच्छा, आसन का एक फर्क और भी पड़ता है, योग विज्ञान में लंबी चर्चा है, मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा, कोई टाइम ज्यादा नहीं। जब हम पैरों को ऐसे रखते हैं तो हमारे पीछे चक्र हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रनार तक, इस 7 चक्रों का सारा खेल है। तो जब पैर रखेंगे तो मूलाधार पे दबाव पड़ता है और सबसे पहला चक्र मूलाधार को ही एक्टिवेट करना होता है, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप, यदि सीधा सहस्त्रनार एक्टिव हो जाए सिर फट जाएगा। आप देखते हैं पुराने समय में ब्रह्म योगी वगैरह कहते हैं कि सिर से निकल जाते थे उनके प्राण, कपाल फट जाता था। जो अब आदमी मर जाता है तो अब हम लकड़ी से उसका सिर फोड़ते हैं, जिसको हम कपाल क्रिया बोलते हैं, अंत्येष्टि क्रिया, वो यही तो मतलब है। तो सन्यासी के पास तो कोई परिवार का व्यक्ति नहीं, कपाल क्रिया कौन करे? वो कपाल क्रिया खुद कर लेता था, जब शरीर छोड़ता था कपाल फट गया, निकल गया बाहर। ब्रह्मरंध्र, इस स्थान का नाम था ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र में से प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है। आज भी आत्मा जब निकलती है शरीर के किसी न किसी मार्ग से निकलती है। तो सामान्य भाषा में कहावत है, कभी नाक से निकलेगी,
कभी कान से निकलेगी, कभी मुंह से निकली मुंह खुला रहेगी, आँख से निकली आँख खुला, मलमूत्र आदि के रास्ते निकली तो मलमूत्र हो जाते हैं। उससे पता लगता है इनकी आत्मा अधोगति से गई है, ऊर्ध्वगति से गई है। ये दो ही रास्ते आत्मा। अधोगति से गई तो मान के चलते थे कि थोड़ा कष्ट आदि में रहेगी, ऊर्ध्वगति से गई तो स्वर्ग आदि, और ब्रह्मरंध्र से गई तो मुक्ति। तो योगी की ब्रह्मरंध्र से जाती थी। और ऐसे ऐसे बहुत योगी हमारे महर्षि महेश योगी के बारे में मैंने सुना है कि ध्यान करते करते जमीन से 3-4 फुट ऊपर उठ जाता था उनका शरीर, एंटी ग्रेविटेट हो जाता था, 3-3, 4-4 फुट ऊपर उठ जाते थे। बहुत बड़ा उनका आश्रम है अयोवा शिकागो में, हजारों वहाँ ब्राह्मण लोग आज भी शायद साधना वगैरह करते हैं। दक्षिण के योगी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 3 बार तो मर गए, शरीर से आत्मा निकाल ली, सारे जो सिम्टम्स होते हैं मेडिकल साइंस में मरने के, जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो सब पूरे कर दिए। हार्ट बीट नहीं चल रही, पल्स नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और वापस दोबारा जिंदा हो गए। और 3 बार उन्होंने सर्टिफिकेट लिए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लिया, रंगून यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लिया, और कलकत्ता से लिया। 3 यूनिवर्सिटी से उन्होंने जीते जी प्रमाण पत्र लिए। तो ये योग की धारणा भारत में बहुत पुरानी थी। शरीर को स्वस्थ रखने का एक तो ये तो प्राथमिक उद्देश्य था, शरीर स्वस्थ हो, लेकिन शरीर स्वस्थ होकर के आत्मा तक जाए तो पूरा एक नियम बनता था। तो ये भगवान थोड़ी सी उसमें विधि बता रहे थे कि कुशा का आसन, शरीर सीधा, और भगवान कहते हैं कि दिशस्या अवलोकयन, दृष्टि नाक के अग्रभाग पे, वो भी मैंने पिछली बार चर्चा की आपसे, अग्रभाग पे दृष्टि होगी तो धीरे धीरे संसार धुंधला होगा। वस्त्र आदि के बारे में भी भगवान ने रखा है, जो चैलाजिन कुशोत्तरम, तो जो वस्त्र है वो भी कॉटन नहीं होना चाहिए। कॉटन में बिजली को प्रभाव करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो रेशमी वस्त्रों का उस समय वो था कि कोई रेशमी वस्त्र बिछाएं, उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करने की पावर नहीं रह जाती, तो इसलिए रेशमी वस्त्र कॉटन नहीं हो, सूती नहीं हो। तो वस्त्र आदि का भी इसमें विधान भगवान ने बताया था। और इसके बाद भगवान ने कहा था कि प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो, ब्रह्मचारी जब ये साधना चल रही हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं। पतंजलि योग आदि में कहा कि जहां जहां वासना जा रही हो वहां वहां से खींचना, वापस एक जगह स्थित करना। 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य भंग होता है, एक ही शारीरिक नहीं, 8 प्रकार से। उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। उसमें दृष्टि भी आती है, कर्म भी आता है, वाणी भी आती है, मन भी आता है, सबसे अंत में शरीर आता है। सबसे अंत में 7 प्रकार तो शरीर से पहले के हैं, जहां ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। तो उस सब इंद्रियों को एक जगह ला करके रखने के बारे में बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 ही अंग योग के माने गए, और अंतिम में समाधि देगी। तो पहले यम को साधें। यम भी 5 प्रकार का होता है साहब, ये 8 प्रकार के, इनमें भी अलग अलग रास्ते हैं। यम भी 5 प्रकार का है। इसमें अहिंसा आएगा, सत्य आएगा, अस्तेय आया, ब्रह्मचर्य आया, अपरिग्रह आया। तो पहली स्थिति जब हम यम को साधेंगे तो सबसे पहले अहिंसा में जाना पड़ेगा। हिंसा की वृत्ति भी ना हो, हिंसा तो करे नहीं, वो तो अलग बात है, हिंसा की भावना भी मन में ना आए, अहिंसा। सत्य, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सत्य, क्योंकि सत्य बोलेंगे उतने ही नॉर्मल रहेंगे। असत्य बोलने के लिए शरीर को कसना पड़ता है, चित्त वृत्तियों को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है। सत्य रहे जिससे शरीर नॉर्मल रहे। अस्तेय मतलब चोरी आदि ना हो, ब्रह्मचर्य हो, और अपरिग्रह, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह भी नहीं हो। ये यम साधने का नियम है। 5 प्रकार के यम हो गए, 5 ही प्रकार के फिर नियम हैं। उसमें शौच, पवित्रता, संतोष, जो आ जाए उसमें संतोष। तप, शरीर को तपाने का नाम तप है। ये कोई ऐसा नहीं कि लेटे लेटे कहीं आलस्य से भर के भी, आलसी भी सोचता है कई बार ध्यान हो रहा है, शरीर को तपा करके, जो कि तो शरीर को तपाने की वृत्ति हो। तप है स्वाध्याय, अध्ययन करना, और ईश्वर प्रणिधान,
ईश्वर में मन को लगाना। ये 5 प्रकार के नियम थे, 5 प्रकार के यम हैं। फिर आसन, आसन के बारे में पतंजलि कहते हैं कि उस समय पतंजलि के टाइम पे 84 लाख प्रकार के आसन होते थे। 84 लाख प्रकार। कलयुग में वो धीरे धीरे कम हुए तो 84 प्रकार के रह गए। अब कहीं कहीं कोई साधु महात्मा योगी आदि 32 प्रकार के आसन बोलते हैं। ये 32 आसन हैं, लेकिन उसमें भगवान जो बात कर रहे हैं वो 3 आसन बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आपको बताया, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन वगैरह। इनमें ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। तो 32 में भी 3 आसन योगी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये आसन के बारे में है। प्राणायाम चौथे नंबर पे आया। तो प्राणायाम भी 8 प्रकार का होता था। कपालभाति, उद्गीत, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम के। तो इसमें सबसे अच्छा है कि अनुलोम विलोम किया जाए। यदि नहीं ज़्यादा हो पा रहा तो अनुलोम विलोम तो जरूर किया जाए। दायां नासापुट बंद करके बाएं से श्वास लेना, बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेकर के भर के रखना और फिर बाएं से वापस छोड़ देना। ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया थी। तो अनुलोम विलोम ये सबसे मुख्य प्राणायाम माना जाता है। 8 प्राणायाम के जो प्रकार हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रति आहार इति प्रत्याहार। प्रत्याहार भी 4 प्रकार का है। इंद्रिय से प्रत्याहार, प्राण से प्रत्याहार, कर्म से प्रत्याहार और मन से प्रत्याहार। ये 4 प्रकार के प्रत्याहार है। इनकी भी लंबी व्याख्या है। फिर आता है 5वें नंबर पे धारणा। धारणा भी 4 प्रकार की होती है, विचार, आनंद, अस्मिता आदि। इसके बाद ध्यान आता है। ध्यान भी 3 प्रकार का है। ध्यान जो करते हैं वो उसके भी 3 टाइप हैं, गुणपरा, आत्मपरा और ब्रह्मपरा। शुरुआत में ध्यान कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कई लोग सूर्य पे, चंद्रमा पे, त्राटक जो करते हैं दीपक लगा करके, कोई भी सिंबल रख करके, गुणपरा। फिर जब वहां से स्थिर हो गया ध्यान, आत्मपरा, फिर धीरे धीरे अपने शरीर पे खींच लाए। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा ध्यान के बारे में कहा भगवान ने कि ये भगवान का विराट स्वरूप है। ध्यान में जब बैठो तो उसी में लगा लो। पैर के अंगूठे से लेकर के चोटी तक चले जाओ, आपके 2 घंटे निकल जाएंगे विराट स्वरूप में। तो वहां भी एक बड़ी अच्छी विधि दी है श्रीमद् भागवत में। यहाँ पतंजलि कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के ध्यान है। आप किसी भी चीज़ पे शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए कई लोग रात्रि का ध्यान करते हैं, चंद्रमा पे, समंदर के किनारे, नदी के किनारे। इसी कारण कोई एक ऑब्जेक्ट मिल जाए जहाँ पर हम दृष्टि टिका लें, फिर वहाँ दृष्टि टिक गई, अभ्यास हो गया, अपने पे दृष्टि, और फिर ब्रह्म पर, ऊपर वाले पे। तो 3 प्रकार का ध्यान। फिर 10 प्रकार की समाधि होती थी। समाधि भी 10 प्रकार की उसके बाद में। तो उसमें भी विचारानुगम समाधि, आनंद अनुगम समाधि, ऐसे करके 10 प्रकार की समाधियां हैं। तो ये सब प्रकार थे जो भगवान यहाँ शॉर्टकट में बताते हैं, कीवर्ड में। यहाँ पतंजलि ने उसको बहुत विस्तार से दिया हुआ। तो भगवान ने शरीर की स्थिति बताई, आसन की स्थिति बताई, कपड़े की स्थिति बताई, दृष्टि की स्थिति बताई। इसमें भी साहब एक और भी चीज है, चंद्र स्वर और नाक में भी ना हमारे 2 स्वर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। पतंजलि योग सूत्र ने इसको भी, जो लेफ्ट स्वर है नाक का, इसको चंद्र स्वर बोलते हैं, या योग की भाषा में इसको इड़ा नाड़ी बोलते हैं, और इसको सूर्य स्वर बोलते हैं राइट वाले को। इसको इड़ा पिंगला, ये पिंगला नाम की नाड़ी है। तो इड़ा पिंगला या सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये 2 स्वरों के नाम। और जब दोनों से सांस आ रही है जा रही है तो एक तीसरी नाड़ी बनती सुषुम्ना। तो आप लोग कभी देखें तो हर समय आदमी का प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि 1 घंटे 1 स्वर चलता है। ऐसा सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ये लक्षण है। 1 घंटे 50 मिनट, 60 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 70 मिनट, 40 से लेके 70 मिनट के बीच में एक स्वर बदल जाता, शरीर अपने आप चेंज कर लेता है। दोनों स्वर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। जितनी देर दोनों स्वर चलते हैं वो समय सबसे अच्छा माना जाता है ध्यान के लिए। उसमें आप देखोगे ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा, मन प्रसन्न होगा, मन शांत होगा, प्रफुल्लित होगा, जब भी आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे ऑटोमेटिक, ये मन की स्थिति। तो ये प्रकृति ने अपने अंदर ऑटोमेटिक वॉलंटियर सिस्टम बना हुआ अंदर 1-1 घंटा। इसके भी नियम थे। कहते हैं जब भोजन करने बैठो तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, पानी पीने का मन हो तो चंद्र स्वर चलना चाहिए,
सूर्य स्वर मोटे शब्द में आपको बता दूं, जहां जहां आग से रिलेटेड काम है, क्रोध है, खाना खाना उसको पचाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, कोई बड़ा कर्म कर रहे हैं, तो इस सब के लिए सूर्य स्वर का चलना जरूरी है। जहां जहां शांति है, जैसे आप नींद ले रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप बहुत देर तक कई बार नींद नहीं आती, रात भर बहुत परेशान रहते, करवट बदल रहे हैं, तो आप देखना आपका सूर्य स्वर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि सूर्य स्वर बाधा डालेगा, वो कर्म का स्वर है। तो चंद्र स्वर से कहते हैं इसलिए सोते समय दाईं करवट से सोना चाहिए। तो यदि सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर बंद है, तो आप थोड़ी देर 10 से 5 मिनट यदि राइट करवट से लेट जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये स्वर बंद हो जाएगा, जिस स्वर को ऊपर रख के लेटे हैं वो स्वर चलने लग जाएगा, मन शांत होगा, नींद आ जाएगी। ऐसा सुश्रुत संहिता आगे हमारे जो आयुर्वेदिक के शास्त्र हैं वहां भी बहुत चर्चा की गई, और इस पे तो साफ पूरा एक शास्त्र बना हुआ है। ये दोनों स्वरों के ऊपर एक पूरी किताब है, शिव और पार्वती का संवाद है उसमें, उसका नाम है स्वरोदय विज्ञान। स्वरोदय विज्ञान करके आप गूगल में करके देखेंगे, आपको पता चलेगा। स्वरोदय विज्ञान करके पूरा शिव पार्वती का संवाद के रूप में 395 श्लोक है उस पे, और दिव्य बातें उसमें लिखी गई हैं। छोटी छोटी हमारी जीवन की बातें, आप समुद्र यात्रा, विदेश समुद्र पार करने जा रहे हैं, नदी पार करने जा रहे हैं, कौन सा स्वर कर चलना चाहिए, नौकरी पेशा आदि के लिए जा रहे हैं, कौन सा स्वर चलना चाहिए, लड़ाई झगड़े के लिए जा रहे हैं, कौन सा स्वर चलना चाहिए, मुकदमे, ये कर्मकांड और ज्योतिष में भी बड़े काम किए ये स्वरोदय विज्ञान। तो सामान्य जीवन में भी, योग में तो काम के हैं ही, पर सामान्य जीवन में भी स्वर का विज्ञान बहुत बड़ी इसके उपलब्धि है। इससे छोटे छोटे काम में यदि बहुत बाधाएं हैं तो ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है और क्या काम कर रहे हैं। यदि वो स्वर चल रहा है और वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब सफल नहीं होंगे। गृहस्थ में भी एक नियम आता था, हालांकि अब तो सब समान हो गए। पुराने समय में आयुर्वेद में कहते थे कि पुत्र का ज्यादा मोह होता था गृहस्थियों में, संतानों में, कि पुत्र हो, क्योंकि राजपाट आदि संभालना है, व्यवस्था करनी है। उस समय लड़कियां विवाह करके चली जाती थी, पुत्र संभालता था पीछे, ऐसी परंपरा थी। अब तो सब बराबर है। तो उस समय की बात बता रहा हूं कि उस समय संतानोत्पत्ति के लिए भी बताया जाता था कि सूर्य स्वर चलना चाहिए। सूर्य स्वर चल रहा है और गर्भाधान संस्कार हुआ तो पुत्र होने की प्रबल चांस होते हैं, और चंद्र स्वर यदि एक्टिव है और गर्भाधान हुआ तो पुत्री होने के चांस है। ये बहुत बड़ा उसमें विज्ञान था। ये तो स्वरोदय विज्ञान करके उस समय बहुत बड़ा शास्त्र है। आप सब लोग उसको पढ़ें मेरे हिसाब, और आपको बहुत काम का होगा। सामान्य हमारे रोग आदि दूर करने के लिए भी, जलोदर आदि रोग हैं, गैस के रोग हैं, कोई दूसरे जल से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो चंद्र स्वर बिगड़ने से बनते हैं। अग्नि से रिलेटेड जितने भी वात पित्त और कफ, तीन ही तो रोग हैं साहब मेन, इन्हीं के बिगड़ने से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसमें जो अग्नि के बिगड़ने से खाना नहीं पच पा रहा है, मंदाग्नि है पेट में, पूरी तरह से पचता नहीं है, तो कहते हैं चंद्र सूर्य स्वर बिगड़ा हुआ। ये पुराने हकीम वैद्य, अब तो साहब मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर होते थे। आज से 100-200 साल पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, एक वैद्य के पास पूरे शरीर की चिकित्सा हो सकती थी पूरा। अभी तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक आदमी क्लिनिक में गया डॉक्टर साहब के और बोला मेरी आँख में बहुत पीड़ा है। तो डॉक्टर ने बोला कौन सी आँख में, क्योंकि मैं तो सिर्फ राइट आँख का डॉक्टर हूँ, लेफ्ट वाला बगल में है। तो ये हमने इतना ज़्यादा विज्ञान का विस्तार कर लिया मेडिकल, और हो जाएगा आज नहीं कल ये। लेकिन उस समय 100-200 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पूरे नाड़ी पकड़ के सारे शरीर का हिसाब किताब कर लिया जाता था, क्योंकि 3 चीज़ें हमने पहचानी उस समय। वात पित्त कब बिगड़ेगा, ये रोग बनेंगे। वात बिगड़ जाए 108 प्रकार के रोग बन जाते हैं, पित्त बिगड़ जाए 256 प्रकार के रोग बन जाते हैं। तो वो कौन सा रोग बना, क्या बिगड़ने से बना, वो फॉर्मूला थे उनके अपने। तो ये चंद्र और स्वर से बहुत कुछ रिलेशन था हमारे वात पित्त और कफ का। इसलिए स्वर का ज्ञान होने से योगी बहुत ध्यान रखते। जब स्वर दोनों स्वर जब चलते थे तो ध्यान में बैठ जाते थे। और प्राणायाम करने से दोनों स्वर अपनी अपनी जगह वापस आने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए स्वर के बारे में भगवान ने बताया। और फिर बोला प्रसन्नात्मा, अपना मन धीरे धीरे प्रसन्न हो,
कोई जहाँ पर अप्रसन्न हो रहा है वहाँ से खींच करके आए। इस तरह करके भगवान ने बहुत अच्छी विधियाँ दी हैं और बहुत विस्तार है। ये जो भगवान ने छोटे छोटे शब्दों में बताया है इसका विस्तार तो बहुत लंबा है सामने। उसी क्रम में भगवान ने यहाँ अब आहार पे आए भगवान कि भोजन कैसा हो। बोले भोजन ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो, युक्ताहार विहार से। क्योंकि भगवान पहले भी आप देखो तीसरे चौथे श्लोक में समता की बात करते हैं, इक्वलिटी, बराबर, समता। भगवान कह चुके हैं समत्वम योग उच्यते। जहाँ समत्व है, जहाँ समता है, जहाँ बराबर है, वहीं योग, उसी को योगी कहा जाता है। हर जगह समता। एक मजे की बात और भी है, भगवान यहाँ कोई भी किसी भी चीज का पैमाना नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कितना खाओ, ये भी नहीं बता रहे कितने घंटे सो। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने युक्त शब्द लगाया। अब इससे गणित ले जाते हैं कई जो आदमी अब विनोबा भावे के आश्रम में जाएंगे, वो कहेंगे नहीं सिर्फ 5 घंटे ही सोना है, क्योंकि भगवान कह चुके हैं युक्ताहार विहार से, 2 रोटी खानी है, ज्यादा नहीं खानी। आज बड़े बड़े तपस्वी हैं योगी जो अपना मेनू बनाते हैं। भगवान यहाँ जब मापदंड नहीं दे रहे हैं क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, किस, सिर्फ युक्त शब्द दिया, तो इसका अर्थ ये भी होता है हर आदमी के लिए अपना अपना युक्त आहार विहार है। हम कहाँ जी रहे हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं। एक पहलवान का साहब जो युक्त आहार होगा वो हमारा नहीं होगा। एक बच्चे के लिए जो युक्त आहार होगा वो एक जवान आदमी के लिए नहीं होगा। एक जवान आदमी के लिए होगा, वो वृद्ध के लिए नहीं होगा। तो इसका कोई मापदंड भगवान ने नहीं दिया इसी कारण से। अच्छा, 2 जवान में भी युक्त आहार अलग अलग हो सकते हैं। वो भी शरीर पे डिपेंड करता है। एक आदमी कितने किलो का है, दूसरा आदमी कितने किलो का है, दूसरा एक जवान आदमी क्या कर्म कर रहा है। एक जवान आदमी यदि खेत में काम कर रहा है किसानी का, तो उसका युक्त आहार अलग होगा। एक आदमी दुकान पे बैठा हुआ वैश्य समाज का, उसका युक्त आहार अलग हो जाएगा। जितना बैठेंगे भूख कम लगेगी। और मजे की बात, किसान आदमी खेत में जब मेहनत करेगा तो आहार भी बढ़ेगा और नींद भी बढ़ेगी, क्योंकि शरीर ने बहुत कर्म कर लिया, तो विश्राम भी उसी क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए। और एक आदमी दुकान पे बैठा है, 8 घंटे हम लोग लैपटॉप पे बैठे हैं, तो बैठे ऑलरेडी हम विश्राम में हैं। नींद के लिए जितना कर्म चाहिए उतना कर्म हम नहीं दे पाए हैं, तो नींद ऑटोमेटिक कम हो जाएगी या फिर अनिद्रा, एनीमिया हो सकता है। तो हमारे लिए युक्त आहार, युक्त नींद, युक्त व्यवहार, ये सब इनविजुअल है। इसका कोई मापदंड भगवान श्री कृष्ण नहीं दे रहे हैं। सबके लिए अलग अलग हो जाता है, क्योंकि शरीर, हम सबका शरीर। अच्छा, इसमें तो और भी हमारे कुछ संत महात्मा जो इसमें काफी रिसर्च किए इन श्लोकों पे, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि 2 समान किसान समान मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका आहार, व्यवहार और नींद अलग अलग हो सकती है। क्योंकि शरीर दोनों का इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये चीज कोई सामान्य घटना नहीं है। शरीर तो बहुत बहुत बड़ी, अभी तक हम पूरे शरीर को कहाँ जान पाए साहब। अभी भी मैं लोगों से पूछता हूँ, पढ़ता हूँ इसमें, तो कहते हैं शरीर में तो इतना कुछ अननोन चीज है जो खोज ही रहे हैं इसको। मैंने पढ़ा था, आपको शायद बात बताया भी, कि 7 करोड़ सेल हमारे शरीर में होते हैं। हर शरीर में 7 करोड़ सेल, 70 मिलियन शायद बन गए। इतने बड़े सेल, इतनी आबादी तो न्यूयॉर्क और दूसरे डीसी की और लॉस एंजलिस की नहीं होगी जितने। और ये सब सेल, बायोलॉजी तो कहती है ये सब एक सेल का काम सिर्फ है नहीं, 3 काम करता है वो सेल। हम जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो हमको बताते थे एक ही सेल, उसके 3 काम भी हैं। वो एक्टिव भी है, वो डेड नहीं, वो एक्टिव भी है। और मजे की बात, वो दूसरे सेल को पैदा कर सकता है, उसमें प्रजनन क्षमता है उस सेल में। तो कितना बड़ा, यानी कि बिल्कुल सजीव है वो निर्माण भी कर रहा है, वो एक्टिव भी है, और उसमें कहीं ना कहीं उसका कार्य भी है, कार्यात्मक भी है, जनन की क्षमता भी उसके अंदर है। और उस सेल में बहुत सारी, मतलब 3 चीजें प्रमुख दी गई हैं सेल। तो वो डेड चीज नहीं है। सबसे छोटी यदि यूनिट हमारे अंदर कोई है तो वो सेल है, और वो भी इतने काम को लिया हो, अभी हम उसको भी पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए।
तो यहाँ पर एक एक चीज, जरा सा खाना, जरा सा बैठना, जरा सा स्थान जिसको हम आंख से देख नहीं पाते, छोटी से सेल को, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और उस पर यदि प्रभाव पड़ा तो पूरे शरीर का सिस्टम बदलता है। इसलिए बहुत सारे नियम, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कहीं भी बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा तब जब हम पहुंच जाएंगे। शुरू में सारी चीजों को साधना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को भगवान ने कब से, ये तो इसने तो अब खोज की, सेल की खोज अब हुई। भगवान कब से पतंजलि बात करते आ रहे हैं, कोशिकाओं के बारे में कब से बात कर रहे हैं कि जब प्राणायाम करते हैं तो सारी कहते 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करिजोर, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। ये कहावत थी हमारे 7 करोड़ हमारी कोशिकाएं सब प्रफुल्लित हो जाती थी। जब मन प्रसन्न होता है तो सबके सब सेल हमारे प्रफुल्लित हो जाते हैं। रॉबर्ट हुड ने सेल्स, उसने तो सेल्ला कहा इसको, उसने नहीं खोजा, उससे पहले हमारे पतंजलि, सुश्रुत और पाणिनि बहुत पहले खोज चुके थे इन चीजों को। उनका पूरा विधान था कि सबसे छोटी इकाई शरीर में सेल है, सेल मिलकर के हमारे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के जो त्वचा आदि बनती है और शरीर का निर्माण होता है। ये सारा व्याख्या यदि हम पढ़ेंगे, वही जो आज मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम कॉपी है वहाँ चीजों। इतना विराट, इतना जटिल ये चीज है हमारी, इसको इसलिए इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं बना रहे। इसलिए भगवान ने वो झंझट नहीं पाली, कोई फिक्स नियम बना भी दिया। अर्जुन के हिसाब से बनाते हो, कहीं दूसरा उसको कॉपी कर लेते तो मुश्किल में पड़ते। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के हिसाब से नियम बनाना पड़ता है, और कोई ब्राह्मण भी उसी चीज को कॉपी करता, बहुत मुश्किल करता। इसलिए भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से, गीता की शैली, भाषा शैली अद्भुत है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो कहा जाए कि ये अपने लिए आहार निश्चित करना, हम जितना खाने के बाद में ना भूख रह जाए, ना खाने की इच्छा रह जाए, ना शरीर में कमजोरी लगे, वो हमारा युक्त, बेसिक में कहा जाए तो सामान्य में। वैसे तो योग आदि में इसके छोटे छोटे नियम गए कि पेट के 4 हिस्से करने चाहिए, 2 हिस्से में भोजन डालो, 1 हिस्से में पानी डालो, 1 हिस्सा ऑक्सीजन के लिए रहने दो। ये भी एक पतंजलि ने बेसिक नियम बताए, लेकिन भगवान ने उतना भी नहीं बताया। भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और व्यवहार भी हमारा युक्त हो, सम्यक कर्म हो, न ज्यादा कर्म न कम। ज्यादा कर्म करेंगे तो भी थक जाएंगे साहब, बिल्कुल आलस्य से भरे रहेंगे तो भी नींद पकड़ेगी। शरीर तो जैसा ढालो वैसा ढलने लगता है धीरे धीरे। न अति कर्म न कम कर्म, युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्न, युक्त नींद हो। अब देखो साहब, भोजन यदि हमारा अधिक नहीं होगा तो भी नींद संतुलित हो सकती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखो ना, हम लोग देखते थे कुत्ता बिल्ली ये बीमार पड़ जाए, कोई भी जानवर, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, सबसे पहला ये भोजन छोड़ देते हैं। सबसे पहले भोजन छोड़ते हैं कुत्ता बिल्ली। और भोजन ही नहीं छोड़ते, कुत्ते को तो देखा होगा आप सब लोगों ने, गांव में देखा, कुत्ता तो भोजन तो छोड़ता ही है, वो कोई घास आदि चबाता है और घास चबा करके उल्टी कर देता है, इसमें वॉमिटिंग कर देता है, वो अंदर जो भी वो भी निकल जाए, जिससे हमारा अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। हम लोग तो और ज्यादा। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसने पूछा डॉक्टर साहब पेट गड़बड़ है, 3-4 दिन हो गए, बहुत परेशान हूँ, दर्द भी हो रहा है, कब्ज हो गई, क्या खाने। तो डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी और कहा हल्का भोजन करना, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा। सीधा साधा व्यक्ति बेचारा दवाइयाँ लेकर के रास्ते में सोचते हुए आ रहा है क्या आप खाऊं, कुछ समझ में नहीं। डॉक्टर साहब ने हल्का भोजन बताया है, तो हल्का भोजन में क्या आता होगा। तो उसने सोचा शायद दूध पीता हूँ, दूध सबसे हल्का है। बोला नहीं नहीं नहीं, दूध हल्का नहीं, दूध से हल्का तो पानी होता है, सिर्फ पानी पी के। तो दूध से हल्का पानी बोला पानी पीऊंगा तो सिर्फ थोड़ा कमजोरी आ जाएगी। पानी से हल्का क्या होता होगा, तो दिमाग लगाया, पानी से हल्का होता है घी और तेल, क्योंकि घी और तेल पानी पे डालो तो ऊपर ऊपर रहता है। तो दूध से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल और घी। तो बोला घी और तेल कैसे खाएं। बोला घी और तेल से भी हल्का क्या होता है। बोला पूड़ी। अब मन है आदमी का, खाने वाले का मन है, अपना गणित लगा रहा है, क्योंकि तेल में पूड़ी ऊपर रहती है, बेचारा खूब पूड़ी खाएगा वो व्यक्ति, ऐसा गणित लगाएगा। तो दूध से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल, तेल से हल्की पूड़ी जो ऊपर रहती है, और पूड़ी, तो उसका सिस्टम बिगड़ेगा या खराब होगा उसका।
ऐसे गणित लगे हैं शास्त्रों के साथ में। तो कुत्ता बिल्ली मैं बता रहा था आपको, ये सबसे पहले भोजन छोड़ देते, सबसे पहले, और वॉमिटिंग के भी कर देते थे ये लोग, जो अंदर है उसको भी जहर को, फूड पॉइजनिंग हो जाए सबसे पहले निकल। हम लोगों में वो सुविधा खत्म हो गई, हम दवाई भी खा लेंगे और भोजन भी पूरा हो जाए। भगवान कहते थे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हर किसी के लिए सोना और खाना, आहार और व्यवहार, ये दोनों चीजें। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, ये कहावत है। आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार में भोजन करने में और व्यवहार करने में त्यक्त लज्जा, शर्म छोड़ देनी चाहिए। जो आदमी इन दो चीजों में शर्म छोड़ देता है वो सुखी भवेत, हमेशा सुखी रहता। इसका अर्थ गलत भी लगा लिया, अरे साहब शर्माना कैसा, खाना है तो भूख लगी खा, दबा के खाया। वहां इस अर्थ में कहा जा रहा था कि कोई जबरदस्ती दे रहा है तो भी लज्जा मत करो, सीधा मना। और यदि कम भोजन मिला है तो भी लज्जा शर्म के कारण कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यदि भोजन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलना चाहिए, जो आपकी क्षमता है। और वही व्यवहार का गणित है, जो आहार का गणित है वही व्यवहार का गणित है। व्यवहार भी कमजोर होगा हमारा तो भी मन अशांत होगा। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीका यही बताते हैं। कोई टाइम टेबल, कोई क्वांटिटी, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ने एक कोई स्केल नहीं दिया, भगवान ने एक मोटा सा शब्द दिया, युक्त, जो आपके लिए प्रयुक्त हो, जो भी जरूरी उतना। अब देखो साहब, कर्म करने वाले व्यक्ति की नींद ज्यादा हो जाती है, जो भी शारीरिक मेहनत करता है गहरी नींद आती है। कई लोग तो पिल्स भी लेते फिर भी नींद नहीं। आज नींद का तो बात छोड़ो साहब, नींद आती भी है तो गहरी नींद नहीं है। यहाँ तो ध्यान की भगवान बात कर रहे हैं। हमारा तो मनोविज्ञान कहता है कि 99% से ज्यादा लोग नींद के पहले क्षण से लेके और जगने तक सपने चलते रहते हैं, बैक टू बैक। 99% लोग सपने देखते हैं। इतना विचार, स्वप्न का मतलब यही, इतना विचार, इतना चिंतन बाहर का, वो सब स्वप्न जो हम बाहर नहीं कर पाए। किसी को गाली देने का मन किया, किसी को कुछ उठपटांग करने का मन किया, वो सब मन जो नहीं कर पाया उसको अनकॉन्शियस पूरा करता है सपन में। इतना ज्यादा स्वप्न होने, आदिवासी हैं साहब आज भी। आप चंबल की तरफ चले जाएं, जो आज जहां भी जहां आदिवासी, जहां अभी तक यहाँ की अपनी विज्ञान की चीजें नहीं पहुंची बहुत ज्यादा, उन आदमियों के पास दो चीजें बहुत अच्छी। एक तो उनको ये नहीं मालूम कि अनिद्रा क्या होती है। सो नींद कैसे, बिस्तर में लेटो आते ही नींद आ जाती है। आज भी गांव के किसानों को देखते हैं, हल लगा करके अपने पेड़ के नीचे हाथ का तकिया रखा और आराम से सो गए। अनिद्रा क्या है उनको मालूम नहीं, और स्वप्न क्या है ये भी, जो आज निग्रो आदि और जो जनजातियां हैं जो अफ्रीका के जंगलों, उनके पास के भी ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, मैंने पढ़ा था गूगल पे, कि वो लोग स्वप्न भी नहीं देखते। मजे की बात, उनकी नींद में स्वप्न भी नहीं है। वो जानते नहीं स्वप्न क्या चीज होती, स्वप्न क्यों आता है। तो जहां जहां जितना विकास, जितना प्रकाश, ये कहते हैं प्रकाश के कारण भी अनिद्रा बढ़ी है। आज से पहले 100-200 साल पहले जितना प्रकाश कम था, निद्रा का प्रकाश के साथ बहुत गहरा तालमेल है। अंधेरा कर दो नींद आ जाएगी, इसका कारण और कोई नहीं, यही कारण था सबसे बड़ा। और प्रकाश में ज्यादा से ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी नींद। तो जब नींद गहरी नहीं, इतना डिस्टरबेंस है नींद में, इतने सपने हैं, तो भगवान तो यहाँ ध्यान की, सुसुप्ति की और समाधि की बात कर रहे हैं। पहले तो इसलिए पहले रिपेयर करना पड़ेगा, पहले धीरे धीरे नींद गहरी हो, गहरी नींद के लिए स्वप्न कम से कम आए, वहां पर साथ, उसके बाद फिर जाकर के सोने के बाद भी यदि हम पूरी दुनिया से जुड़े रहते तो जब जगे हुए हैं उतना कितनी ज्यादा जुड़े होंगे, कितना मुश्किल होगी। लेटे लेट यहाँ से इंडिया जाना हो 17-18 घंटे कम से कम लग जाते हैं साहब, लेकिन मन को जाने मुश्किल से 17 सेकंड भी नहीं लगते हैं, पूरा घूम घाम के और वापस आ जाते हैं हम लोग। कितना तीव्र, आगे अर्जुन बात करेगा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, इतना चंचल है, वायु वेग की तरह दौड़ता है प्रभु। यही 6 अध्याय में बहुत अच्छी चर्चाएं आएंगी। भगवान कहेंगे असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन मानता हूं तेरी बात कि मन वायु से ज्यादा तेज, अभ्यास से, करत करत अभ्यास जड़ जड़मत होति सुजान। और कहते जैसे रसरी आवत जात है,
बार बार कुएं से रस्सियां खींचते थे लोग पानी भरने के लिए, तो वो पत्थर की शिला पे भी किनारे किनारे पे रस्सियों के निशान पड़ जाते हैं। रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। क्योंकि इतना जटिल है, इतना इतना और इतने जन्मों का ये संस्कार दिया हुआ है, तो साथ ये सब गड़बड़ तो करेगा ही मन। कोई एकदम से चाहे हम समाधि में पहुंच जाएं और शांत हो जाएं, बहुत मुश्किल काम। एकदम से कोई भी चीज नहीं सीख पाते, सब में टाइम लगता है। तो इसमें जल्दी से बिदक जाते। तो कहते कम से कम, पतंजलि आदि तो कहते हैं कम से कम 3 महीने की साधना है ये, भगवान के थोड़े फॉर्मूला लेके, थोड़े पतंजलि के लेकर के, और तब यदि साधना में बैठा जाए तो 3 महीने में थोड़ी थोड़ी झलक आनी चालू होती है। लेकिन ये नियम हो पहले। तो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। यहाँ कहते सारे, जब ऐसी स्थिति होगी तो सारे दुखों से व्यक्ति दुखा, उसका सब दुखों का शमन हो जाता है। इसका अर्थ है कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारा दुख दूर हो, क्योंकि प्रक्रिया हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, भगवान 5000 साल से दे चुके हैं। हमारी खुद की व्यवस्थाएं ऐसी है। हम लोग कहते हैं समय नहीं है, बड़ा मुश्किल है। 24 घंटे, मजे की बात है, समय के मामले में प्रकृति ने किसी को गरीब और अमीर नहीं किया, कोई फर्क नहीं डाला है। अमीर आदमी के पास भी उतने घंटे जितना गरीब आदमी के पास है, फिर समय कैसे नहीं है। और मजे की बात, यदि हम अपना ही एक किताब लिखें, अपनी ही पिछले 1 साल की, ज्यादा लंबी नहीं, तो हम ही अपनी किताब को पढ़ने में शर्माएंगे कि हमने किया क्या, कितने घंटे क्या किया। और तब हमको मुश्किल हो जाएगा ये बात कहना कि समय नहीं। हम दाव क्या लगा रहे हैं और पाने के लिए, वो समय जो दिया है, एक तरफ कहते हैं टाइम पास नहीं होता है, और दूसरी तरफ कहते हैं समय नहीं, अच्छा काम कर लो तो समय नहीं है। बहुत लोगों के मैंने ये स्टेटमेंट सुने, मंदिर नहीं आए साहब काफी समय हो, पंडित जी टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल। और वही व्यक्ति पड़ोसी को फोन करता है, यार चलो कहीं घूमने चलते हैं टाइम पास करने का, वही व्यक्ति टाइम पास करता है। एक आदमी, मैं कहानी सुन रहा था, एक आदमी का कुछ खो गया, वो बहुत ढूंढ रहा है बेचारा जंगल सड़क पे, 2-4 लोग भी इकट्ठे हो गए, क्या ढूंढ रहा है। उस आदमी ने बोला मेरा 1 रुपया खो गया है, मैंने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरा 1 रुपया मिल जाए, मैं 5 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा तुम्हें। तो लोगों ने कहा तू पागल है, 1 रुपए के लिए 5 रुपए का नारियल चढ़ाएगा। उस आदमी ने बोला पहले मिल तो जाए, देखा जाएगा बाद में चढ़ाऊंगा या नहीं चढ़ाऊंगा। 1 रुपए के खोने के लिए 5 रुपए का नारियल, हमें लगता है वो मूर्ख है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जिंदगी का दाव किस चीज पे लगा रहे हैं, सारा जीवन क्या पाने के लिए, और क्या दिया दाव लगा रहे हैं। वो 5 रुपए का नारियल का दाव लगा के फिर भी शायद सस्ते में पड़े, 4 रुपए के घाटे में पड़े, लेकिन हम जिस पे दाव लगा रहे हैं वो सारी चीजें मिल भी जाए, लेकिन जीवन का दाव तो हार जाएंगे, और पाएंगे कि सारी चीजें तो है लेकिन जीवन नहीं है। दीपक तो रह गया लेकिन तेल खत्म हो गया। दीपक चाहे फिर कितना ही सुंदर हो साहब, अंधेरे में उन दीपक की शेप से काम नहीं चलता, तेल होना चाहिए जिससे जलाएं और प्रकाश हो। हमारे भी ऐसे ही दाव लगते हैं, हम भी ऐसे ही कामना करते हैं, हम भी मंदिरों में यही हमारी प्रार्थनाएं हैं, समय ले लें, ये कर लें, बहुत सब समय दे करके, और हम जो चीजें मांगते हैं अंत में पाते हैं वो चीजें तो रह गई लेकिन समय नहीं रहा, भोगने का समय नहीं रहा। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और यहाँ पर भगवान ने कहा, बहुत फार्मूला के रूप में छोटी सी बात कह दी। देखो साहब, जब धीरे धीरे ध्यान में बढ़ेंगे ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती जाएंगी। एक योगी जब पढ़ेगा, ध्यानी जब पढ़ेगा, तो उसको इतना सी चीज से बहुत कुछ अपने आप गणित लगा लेगा, क्योंकि व्याख्या करनी हो तो कितना ही करो। पर जब कहा जाता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जिससे जान पहचान होती है सब, उससे हम तुरंत समझ जाते हैं छोटी चीज से। बिल्कुल ही अननोन हो तो फिर व्याख्याएं लंबी करनी पड़ती। तो इतने में भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी, जो आदमी साधना में तुरंत पकड़ लेगा क्या कहना चाह रहे। नहीं तो बाकी शंका करने वाले कहेंगे कि बताओ भगवान ने बताया नहीं 4 रोटी की 10 रोटी, 8 घंटे सोना या 10 घंटे सोना, बड़ा मुश्किल हुई। देखो साहब, हमारे शरीर का टेम्परेचर भी, मैं सोने निद्रा के बारे में ही पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि व्यक्ति का रात्रि में 2 घंटे के लिए तापमान 2 डिग्री नीचे गिरता है। हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, 2 डिग्री नीचे जाता है। वो जो 2 डिग्री नीचे जाता है वही व्यक्ति का सबसे अच्छा गोल्डन टाइम होता है सोने का। यदि वो 2 घंटे उस इंसान को मिल जाए तो उसके बाद वो पूरे दिन फ्रेश रहेगा। और यदि वो 2 घंटे नहीं मिले तो चाहे वो भले 8 से 10 घंटे सो गया, वो आदमी थका हुआ रहेगा, आलस से भरेगा, निद्रा से भरेगा, तमस से भरेगा। असली बात है वो 2 घंटे जितनी देर में
तापमान गिरा है। और हर व्यक्ति के ये तापमान बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो हर किसी की अलग अलग होती है। किसी की 12 से 2 के बीच में वो तापमान गिरता है, किसी का 10 से 12 के बीच में गिर सकता है, किसी का 5 से 7 के बीच में भी गिर सकता है। तो कई बार आपने देखा कि नींद तो लंबी ले ली लेकिन थकान अभी भी ज्यादा है। इसलिए हम लोग जब फ्लाइट वगैरह से इंडिया वगैरह जाते भी हैं और इतना जगने के बाद हम सो जाते हैं, लेकिन फिर भी थकान बराबर रहती है, क्योंकि शायद हमें वो 2 घंटे नहीं मिल पाए पूरी तरीके से। कई बार रात्रि की नींद हमारे तापमान गिरा है रात्रि में और रात्रि में जग गए, दिन में सो भी जाएं हम पूरा, तो भी हम उतने फ्रेश नहीं हो पाएंगे जब तक वो 2 घंटे रात्रि के हमें ना मिल जाए। तो ये हर किसी का अलग अलग हिसाब है, वो कब किसी को कब नींद है। तो उसमें जरूरी नहीं कितने बजे सोना, ये कोई दूसरे शास्त्रों में निश्चित किया गया है, भोजन का समय निश्चित किया गया, लेकिन ध्यान और योग के संबंध में ये बारीकियां बहुत काम आती हैं। यहाँ सिर्फ उससे काम नहीं चलता किताब में क्या लिखा, यदि वो सही होता तो भगवान ये जरूर बात करते, सूर्य उदय की बात करते, सूर्यास्त की बात करते, किसी न किसी रूप में भगवान टाइम टेबल गिनाते, लेकिन भगवान ने नहीं गिनाया, क्योंकि भगवान अच्छी तरह जानते हैं हर किसी का शरीर अलग अलग तरीके से बना हुआ, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। ये हर व्यक्ति का अपना अपना, उसको कितनी भूख लग रही है। इतना ध्यान रहे कि खाना खाने के बाद पेट में भारीपन ना हो, आलस से ना पकड़ रहा हो, और इतना भी ध्यान रहे कि बार बार भोजन का चिंतन ना हो रहा हो। यदि भोजन का चिंतन है तब भी भोजन पूरा नहीं हुआ, और भोजन बाधा दे रहा है बैठने में तो भी भोजन। निद्रा यदि दिन भर, सुबह तो उठा दिया 4 बजे, अब 4 बजे उठाए क्योंकि तमोगुण है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, अब दिन भर ब्रह्म मुहूर्त चलता रहेगा, वो उबासी आएगी, नींद आएगी, थकान लगेगी। लेकिन यदि उठने के बाद और फ्रेश लगते हैं और नींद नहीं है और तमस नहीं है मन में, तो इसका मतलब हमारी परिपूर्ण, वो फिर 4 घंटे ही क्यों ना सोते हैं। और ये सब, एक बच्चा है देखो आप, गर्भ में जब पलता है तो कहते हैं 24 घंटे बच्चा सोता है, गर्भ में जब होता है 24 घंटे, क्योंकि जरा भी जगेगा तो बाधा पड़ेगी। क्योंकि नींद, आयुर्वेद में निद्रा को एक क्रिएटिव पावर माना है, निर्माण कर रही है, वो बढ़ा रही है चीज को। तो जब निर्माण चल रहा हो तो नींद चाहिए, बिना नींद के निर्माण ऑपरेशन, प्रकृति ऑपरेशन कर रही है। ये एनेस्थेसिया डॉक्टरों ने बाद में खोजा साहब, प्रकृति की एनेस्थेसिया पहले से मौजूद है। वो बच्चा अंदर पड़ रहा है, उसने एनेस्थेसिया दे दिया, क्योंकि जरा भी जगेगा, इधर उधर हरकत करेगा तो उसके जो निर्माण है उसमें बाधा पड़ेगी। तो बच्चा जितना गहरी नींद में सोता है उतना ही अच्छे उसकी ग्रोथ होती है, और जब बाहर आएगा तो उसको 15-20 घंटे की जरूरत पड़ेगी सोने, और बड़ा होगा तो 10-12 घंटे की जरूरत पड़ेगी, और बड़ा होगा तो फिर 8 घंटे रह जाएंगे। धीरे धीरे हमारी उम्र के हिसाब से नींद कम होती है। उसका कारण ये नहीं हम बूढ़े हो रहे हैं, उसका अर्थ एक ये भी है आयुर्वेद में कि निर्माण शक्ति जो शरीर में निर्माण कर रही थी वो खत्म हो रही है, वो वीक हो रही है। अब उसको निर्माण कुछ करना नहीं है, जब निर्माण नहीं करना तो नींद ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो चीज बन चुकी है वो मिट रही है, धीरे धीरे खत्म हो। अब कान बने कमजोर हो रहे हैं, आंख बनी कमजोर हो रही है, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो रहा है, अब चीजें वीक हो रही हैं, अब कुछ बन नहीं रहा, जो बना हुआ वो मिट रहा है। तो उसको मिटाने के लिए नींद की जरूरत नहीं है, बनाने के लिए नींद की जरूरत है। तो नींद एक निद्रा निर्माण शक्ति है। नींद कम होने का अर्थ इतना भी है बुढ़ापे में कि हमारी निर्माण जो शक्ति थी वो कमजोर हो रही, अब कुछ बनेगा नहीं, अब चीजें खत्म और मिट रही है, धीरे धीरे हमारी यात्रा पूरी हो रही। तो यदि 70-80 साल में भी जाकर के और 4-6 घंटे की नींद भी मिल जाए काफी है। पर वही नियम 16 से 20 साल और 25 साल और 10 साल के बच्चे पे वो नियम लागू नहीं हो सकता, नहीं तो विक्षिप्त हो जाएगा बच्चा। तो माता पिता उसको डांटेंगे, बेटा तुझे उठना चाहिए सुबह सुबह। अब बच्चा सोया ही बेचारा 12 बजे और उसको 5 बजे उठा दिया, और 10 साल या 15 साल का बच्चा, मुश्किल खड़ी हो। वो फिर दिन भर सोएगा। बाप जीत गया तो बच्चा सोएगा, बाप जीत गया तो बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा, और बच्चा जीत गया बाप से लड़ाई में तो वो दिन भर सोएगा। मजे की बात है, कोई भी जीते, प्रकृति वो हार जाएगी, क्योंकि शरीर की प्रकृति अपनी बनी, वो अपना काम ले रही। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, जितना भी बोलो उतना कम है। कहने का अर्थ है भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संक्षेप में भगवान ने कुछ बातें कह दी जिसको हमें सब आत्मचिंतन से पहचानना है। सब बुद्धि नहीं, थोड़ा अपना हृदय, थोड़ा भाव, थोड़ा विचार, इन चीजों पे लगा के बैठ के विचार करने की चीज है। क्योंकि बोलना तो कई बार जितना भी बोलो कम हो जाता। अकबर के दरबार में एक बार 2 चोरों को पकड़ के लाए गए।
सजा क्या है कि बोला इन दोनों ने चोरी की है, बराबर चोरी की है, बराबर हिस्सा बांट कर लिया है, पैसों का बराबर, दोनों बराबर के गुनहगार हैं, क्या क्या सजा दे। अकबर ने बीरबल से कहा तुम बताओ क्या सजा दी जाए, जो तुम कहोगे वही सजा मिलेगी। बीरबल बोला ठीक है। उसने एक आदमी को आगे बुलाया, आगे बुला करके उसको आगे कहा, उससे कहा तुम बहुत गलत आदमी हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरी, मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसा कर सकते हो, जाओ। भेज दिया उसे घर, वो व्यक्ति घर चला गया वापस। और दूसरे आदमी को बुलाया और उसे कहा इसे आजीवन कारावास दो, लाइफ टाइम पनिशमेंट, और सीधा उसको जेल में डाल दिया। अकबर भी हैरान हुआ, उसने बीरबल से कहा तुम बड़े पक्षपाती हो, तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं था वो, सिर्फ 2 लाइनें बोल के छोड़ दिया और दूसरे को लाइफ टाइम पनिशमेंट। बीरबल बोला नहीं साहब, मेरा ना पड़ोसी है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैंने पक्षपात किया है। फिर बोला चलो दिखाता हूं तुम्हें शाम को। शाम को बीरबल अकबर को लेकर के घर गए, उसके घर गया, जिसको कहा था कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, उस व्यक्ति ने घर पहुंचते ही फांसी का फंदा गले में लगाया और झूल गया, फांसी पे मर गया। बीरबल तो हैरान रह गया अकबर की ऐसा। बीरबल ने बोला ये 2 लाइनें भी इसके लिए ज्यादा हो गई, इतना भी ज्यादा था, इतना सम्मान से भरा हुआ व्यक्ति था, इतना रिस्पेक्ट कॉन्शियस था ये व्यक्ति, इसके लिए 2 लाइनें भरी सभा में बोलना मृत्यु के बराबर हो गई, ये भी ज्यादा हो गया। दूसरा व्यक्ति जो उसको लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया, उसको छुप करके पूछा कि तुम्हें जीवन भर की सजा हो गई है, कैसा लग रहा है। वो आदमी बड़ा आनंद देता है, अरे बोला छोड़ो साहब, इस दुनिया में सारा पॉसिबल है, हम कौन सा सारा जीवन इस जेल में रहने वाले हैं, रिश्वत का खेल, खुशामत अली सब हमारे पास में है, किसी के खुशामत करेंगे, थोड़ा रिश्वत देंगे, सब कुछ घट रहा है जीवन में, हम थोड़ा सारे दिन, वो पहले दिन से ही चालू हो गया खेल, जाल बिछाना, कैसे किसको फंसाऊं और जेल से बाहर जाऊं। बोला इसके लिए आजीवन कारावास ही ठीक है, क्योंकि सारा जीवन ऐसे ही करेगा जाकर, इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जेल से छूट ही जाऊंगा, इसलिए चोरी छूटेगी नहीं इससे। तो ये बातें ऐसी हैं कि अपने अपने स्तर से समझने की, हम अपना जब इसमें बुद्धि और हृदय दोनों चीजें लगाएं। ये श्लोक बड़े ध्यान के हैं, समझ में आए तो भगवान ने युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, नींद, भोजन, व्यवहार, इन सब तीनों चीजों के बारे में बात की। इसी श्रृंखला में भगवान आगे बात करते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्त्युच्यते तदा। भगवान कहते हैं कि विनियतम, विनियतम का मतलब होता है अपने कंट्रोल में किया हुआ, अपने बस में किया हुआ। चित्तम मन, यदा आत्मनि एव, जब अपने बस में अपना मन किया है उस समय, अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, सर्व कामेभ्यो, सर्व पदार्थों से, सारी कामनाओं से, सारी वासनाओं से वो व्यक्ति निष्प्रिय, निष्प्रिय हो जाता है, अनअटैच्ड। जब मन अपने बस में हो जाए तो व्यक्ति हर चीजों से अनअटैच्ड हो जाता है। और युक्त इति उच्यते, उसी को फिर योगी कहा जाता है। जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो मन धीरे धीरे हमारे बस में होने लगता है, और जब मन बस में होने लगता है तो सारी वासनाएं, कामनाएं, ये सब क्षीण होने लगती हैं। और जब ऐसी क्षीण अवस्था में कोई पहुंच जाता है, उसी व्यक्ति को योगी कहा जाता है, भगवान कहते हैं। तो अभी क्या है कि ऐसा यथा विनियतम, ऐसा अभ्यास करें, ऐसा बस में करने का अभ्यास हो। यहाँ भगवान जो यदा विनियतम का जो अर्थ दे रहा है वो कहीं ना कहीं कि निरंतर अभ्यास ऐसा रहे। अभी हम लोगों का अभ्यास जो है वो अभ्यास इस तरफ नहीं है, वो सांसारिक चीजों की तरफ है। अभी हमारा सारा अभ्यास कहा जाए तो योग की तरफ नहीं है। योग भी हम इसलिए करते हैं कि हेल्दी रहे। तो हेल्थ कॉन्शियस वाला व्यक्ति भी योग करेगा तो सिर्फ शरीर पे ही दृष्टि रहेगी, शरीर से कोई बीमारी ना आ जाए, मैं चलता रहूं, मैं घूमता रहूं, मैं खाता रहूं, मैं सोता रहूं, मैं दुनिया के व्यवहार। तो हेल्थ कॉन्शियस भी योग करेगा तो शरीर को माध्यम बना करके, योगी जब योग करेगा तो वो हेल्थ को प्राथमिक चरण पे रखेगा, लेकिन अंतिम में उसके आत्म और चित्त और मन और आत्मा तक जाएगी, समाधि तक जाएगी उसकी यात्रा। यही अंतर है दोनों योग करने वालों। तो भगवान कहते हैं ऐसा अभ्यास हो कि शरीर से उठते हुए आत्मा तक जाए, और वो तभी जाएगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि स्वस्थ पे टिक गए तो आत्मा का आनंद नहीं मिल पाएगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्ये वातिष्ठते। तो इसलिए
ऐसा अभ्यास हो। निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, ऐसा योगाभ्यासी व्यक्ति निष्प्रिय होने लगता है। यदि निष्प्रिय का अर्थ ये भी होता है जैसे कि ऐसा आदमी के पास क्रोध, मान लिया हम बहुत क्रोधी हैं, तो जब सांसारिक, जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस वाला योग करेगा, शरीर को जिसने फोकस है, और उसके योग में कोई बाधा देगा तो सामान्य अवस्था वाला क्रोधित होगा, क्रोध जन्म लेगा, भई आपने हमारे कामना में बाधा दी। योगी, असली योगी जब योग करेगा और उस समय किसी की बाधा हुई तो जो क्रोध की शक्ति है वो उसको क्षमा कर देगी, कोई बात नहीं, तुम आए, हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, बारीक अंतर है ये। वही क्रोध की शक्ति उल्टी होकर के क्षमा बन जाती है योगी के अंदर, और वही क्रोध के रूप में निकलती है भोगी के अंदर। शक्ति एक ही है, शक्ति दो नहीं है, शक्ति एक ही है। वही शक्ति भोगी में क्रोध के रूप में जन्म लेती है, योगी के रूप में क्षमा के रूप में जन्म लेती है। वही शक्ति सांसारिक व्यक्ति के भोग के रूप में वो शक्ति निकलती है, और वही शक्ति योगी के लिए आनंद के रूप में वो शक्ति निकलती है। वो परमात्मा से जुड़ता है और भोगी व्यक्ति संसार से जुड़ता है। पावर एक ही है, दो तरीके की शक्तियां नहीं है, वही शक्ति। तो योग का अर्थ है शक्ति का रूपांतरण। जो शक्ति संसार की तरफ भाग रही थी वो शक्ति परमात्मा की तरफ भागे, आनंद की तरफ भागे, स्वयं की तरफ भागे, वही शक्ति। और ये सब खेल जो भगवान बता चुके हैं उसी से घटेगा। सब ये प्राणायाम, आसन आदि योग का ही सब खेल, हवा का सारा खेल। एक पहलवान था, आपने शायद नाम सुना हो, 1945 में, 1945 और 52 में समथिंग, साउथ में, आंध्रा में वो पहले, उसका नाम था राममूर्ति पहलवान। आपने नाम सुना, बहुत बड़े पहलवान। उसका नाम तो पूरा ब्रिटिश तक, वहां की ब्रिटिश की जो क्यूरी थी उसने, और जॉर्ज पंचम ने उसको उपाधि दी थी कलयुगी भीम की, या इंडियन हरकुलस बोलते थे उसको। बहुत बड़ा, दुनिया में तहलका मचाया था। नाम था राममूर्ति। उसने बहुत अच्छी बात कही। उसके ये पावर थी कि वो लेट जाता था तो उसने अपनी छाती पर हाथी का पैर रखवा के गुजरवा दिया, पूरा हाथी निकल गया था छाती पे पैर रख के। खेल खेल में उसने मंत्री जी की गाड़ी पकड़ ली थी तो 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। तो उसने उससे पूछा कि तुमने किया कैसे। अब भारत में तो बहुत तरीके के धार्मिक लोग होते हैं ना, वो तो बोले कि भगवान के अवतार हैं, चलो कुछ मांग लो। ये उसने बोला ये सब तमाशाबाजी नहीं, मैं कोई जादूगर मदारी नहीं हूँ। ये सारा का सारा खेल वही हवा का है। जैसे एक टायर पे, पूरी गाड़ी पे हम लोग बैठे होते हैं और पूरी गाड़ी में नीचे टायर होते हैं और टायर में क्या होती है, हवा भरी हुई। टायर जैसे हवा पे पूरा गाड़ी का वजन रोक लेते, तो कहा जाए कि गाड़ी का पूरा वजन टायरों पे नहीं है बल्कि उसकी हवा पे है, जब वो चल रही है। हवा का ही तो सारा खेल। उसी हवा को उसने अपने अंदर इस हिसाब से भर लिया कि सारा जो दबाव आया, जो प्रेशर आया हाथी का, वो छाती पे नहीं आया, उस हवा पे आया। वो टेक्निक से, पर हम नहीं रोक पाएंगे, उसके पास वो टेक्निक थी। तो जब यदि हाथी गुजर सकता है, ट्रेन को रोक लिया, गाड़ी को रोक लिया, इतनी अपार योग की शक्ति साहब बहुत है। पतंजलि और ये ऋषि ऐसी बात नहीं, उसने इतना ही कहा, योग वही करता है जो आपके अंदर छुपी हुई शक्ति है, उसी शक्ति को वो जगा देता है। और अनंत शक्ति है। आंख जो मैं आपको देख पा रहा हूं, यही आंख शक्ति नहीं है, अनंत शक्ति आंखों की। संजय महाभारत को देख रहा है उसी शक्ति के कारण। संत लोग, सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि जंगल में बैठे हुए योग साधना में बैठे हैं, परीक्षित सुख ताल में आके बैठे हैं। इतना लंबा फासला है दोनों में। परीक्षित के अंदर व्याकुलता है, 7 दिन में मर जाऊंगा और मेरे को कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, हे प्रभु किसी को तो भेजो। ये प्रार्थना सुखदेव जी के कानों में वहां पहुंची और वहां से उठ के भागे। वही कान की शक्ति। हर इंद्रिय में अनंत शक्ति है, ऐसा योग मानता आया शुरू से। क्यों, कोई किसी से तो मैं सुन रहा था कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस आदमी का ऑपरेशन किया गया, कान के पास चोट आई, पर उस एक्सीडेंट में घटना ये घट गई कि कान के विशेष हिस्से में चोट लगी थी। ऑपरेशन करके ठीक तो कर दिया, लेकिन उस 10 मील के अंदर जितने भी रेडियो स्टेशन थे, वो आवाज उस कान में आने लगी उसके ऑटोमेटिक। जितने भी रेडियो स्टेशन वो कान पकड़ने लगा उसे।
भाई वो वेव तो अभी भी गुजर रही है पर रेडियो पकड़ लेता है। रेडियो के अंदर जो पावर है पकड़ने की, वो पावर कान ने पकड़नी चालू कर दी। अब 24 घंटे बेचारे को वही रेडियो, तो पागल हो जाएगा, तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो इस आधार पे हमारा योग शुरू से कहता आया कि हमारे शरीर के अंदर अनंत ऊर्जाएं हैं और सारी के सारे कर्म संभव हैं, चाहे वो उड़ना हो, चाहे वो कोई भी शक्ति प्राप्त करनी हो, चाहे वो पूर्व जन्म देखना हो, भविष्य देखना हो, दूर का देखना हो, पास कोई भी चीज। अभी हम तो, हमारी भी कुछ लिमिट है ना, कान का वही इतने मीटर पे हम सुन पाते हैं, इतने पे नहीं सुन पाते हैं। आपकी बहुत नजदीक हो तो नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत दूर हो तो नहीं पढ़। तो हर चीज की अभी लिमिट है, क्योंकि शरीर सामान्य अवस्था में है। तो सामान्य अवस्था में सामान्य एक लिमिट है, लेकिन योग उसी शरीर को अनलिमिटेड बना देता है। हर चीज की एक जो विराट ऊर्जा से जुड़ जाता है। जैसे कहा जाए कि एक तार को हमने पावर हाउस से जोड़ दिया, अब पावर, अब अनंत ऊर्जा घर में आ गई। अभी बैटरी से चल रही थी वही चीज, अब हमने बिजली से जोड़ दिया, तो पावर हाउस से जोड़ती अनलिमिटेड हो गया मामला। तो योग उसी प्रक्रिया का नाम है, शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगा देना, ये भगवान कहते हैं। और विज्ञान, योग और धर्म दोनों विज्ञान है। दोनों में विज्ञान जो है, धर्म और विज्ञान, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों की एक बहुत बड़ी चीज है, आप वैज्ञानिक से किसी से पूछें पृथ्वी क्यों घूम रही है, तो वैज्ञानिक कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। आग क्यों जला देती है, पानी क्यों ठंडा कर देता है, वायु क्यों चल रही है, बादल को क्यों ला रही है, यहाँ पे वर्षा क्यों कर रही है, सूर्य क्यों इतना टाइम पे इस स्पीड से घूम रहा है, कोई भी वैज्ञानिक कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर क्यों के अर्थ में कभी नहीं दे पाएगा। और मजे की बात, धर्म भी नहीं दे पाएगा। हम भी पूछे संसार भगवान ने क्यों बनाया, कोई उत्तर नहीं धार्मिक के पास भी। नाक क्यों सूंघती है, कोई उत्तर नहीं। ऐसा है, विज्ञान भी यही बात करेगा, धर्म भी यही बात करेगा, ऐसा है। तो वैज्ञानिक और धार्मिक व्यक्ति के पास क्यों का उत्तर नहीं है, कैसे का उत्तर है। कैसे घूम रही है, पानी कैसे बन रहा है बता देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बन, लेकिन क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, विज्ञान मौन हो जाएगा, धर्म भी मौन हो जाएगा। क्यों का उत्तर दोनों के पास नहीं है। ये बहुत बड़ी समानता है विज्ञान में और धर्म में, विज्ञान में और योग में, बहुत बड़ी समानता। कैसे का ही उत्तर है, बाकी सब हो रहा है, ऐसा है, ऐसा मानो, यही मान। तो इसलिए इतनी ऊर्जा क्यों है, इसका उत्तर नहीं है, लेकिन कैसे मिलेगी ये भगवान बता रहे हैं। ये अनंत ऊर्जा क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन वो ऊर्जा को इसलिए कोई आदमी कहे कि मैं क्यों अशांत हूं, कोई उत्तर नहीं। शांति कैसे मिलेगी, उसका उत्तर मिलेगा। किसी के पास जाके कहें हम क्यों दुखी हैं, उत्तर नहीं। सुखी कैसे हो जाएं, शांत कैसे हो जाएं, आनंदित कैसे हो जाएं, इसकी प्रक्रिया है। तो गीता के 6 अध्याय में यही है कि आत्मा अमर है या नहीं है, वो सवाल बड़ा नहीं है। परमात्मा है या नहीं है, वो भी सवाल बड़ा नहीं है। आप तुम्हें जान, विवेकानंद जी से यही तो कहा था महर्षि ने, जब महर्षि के पास पहुंचे और कहा कि परमात्मा है, महर्षि कांप गए, भाग गए। स्वामी रामकृष्ण के पास जाकर के पूछा यही सवाल, तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा छोड़ इस सवाल को, परमात्मा है या नहीं है वो सवाल महत्वपूर्ण है। तेरी तैयारी है जानने की, तुझे जानना है या नहीं है वो बात नहीं है। तुझे जानना हो तो बैठ यहां पे। असली बात यह है कि क्यों है, कहां है, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। कैसे मिल पाएगा, उसकी विधि क्या है, उस सब के बारे में भगवान यहाँ बात करते हैं कि निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, कैसे वो व्यक्ति योगी युक्त इत्युच्यते तदा, उस व्यक्ति को जिसकी कामनाएं शांत हो गई उसको योगी कहते हैं। आगे भगवान उसी योगी की कुछ चर्चाएं करते हैं अगले श्लोकों में। 19वां श्लोक, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोर्परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् नात्मनि तुष्यति।
और 21वां श्लोक भी साथ में लेंगे। सुखमाप्तन्तिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो। इस श्लोक में भगवान ने बताया जैसे दीपक जलता है और हिलता डुलता नहीं, क्योंकि हवा नहीं है। यथा दीपो निवातस्थो, जैसे दीपक हवा रहित वायु रहित स्थान में जलने से दीपक हिलता डुलता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हवा नहीं है, क्योंकि हवा नहीं होगी ऑक्सीजन तो दीपक जलेगा भी नहीं। अर्थात हवा तो है लेकिन हवा दीपक को परेशान नहीं कर रही है। ऐसा योगी का चित्त ऐसा होना चाहिए। यहाँ भगवान बहुत गहरी बात कर रहे हैं, हम लोग व्याख्या करेंगे इसकी। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसा यत्रोर परमते चित्तम, जब ऐसा, और निरुद्धम योग से, जब हम योग की ऐसी शरण में मन हो जाएगा तो उसकी घटना ये घटेगी कि आदमी संसार की चीजों से उपराम हो जाएगा। वैराग, असली वैराग्य जो आएगा वो ऐसी प्रक्रिया से गुजर करके आएगा। और 21वें श्लोक में भी भगवान ने कहा सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम, इंद्रियों से पार बुद्धि से जो ग्राह्य उस सुख का, उस आनंद का जिस अवस्था में अनुभव करता है, और कहते हैं स्थिता अयम तत्वता एवं न चलती, वो ध्यान योगी कभी विचलित नहीं होता। इन चीजों का जब उसको अनुभव हो जाता तो उसका मन चलायमान और चंचल नहीं होता। शुरू में उदाहरण दिया भगवान ने दीपक का और ले गए योगी के मन तक। इन तीनों श्लोकों में दीपक की तरह जिसका मन हो जाए उसका अर्थ होगा, और इंद्रियों के जो पार चला जाए उस योगी का मन फिर चलायमान नहीं होता। समझने की बात यह है, देखो दीपक का उदाहरण भगवान ने दिया है। दीपक हमारे यहाँ वैसे तो कर्मकांड में मैंने पहले भी बताया दीपक का बड़ा महत्व रहा। दीपक जलाए बिना कोई पूजा शुरू नहीं हो पाती है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय, हम लोग बोलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। दीपक एक बहुत बड़ा प्रतीक था हमें ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए, सिंबलिक, प्रतीकात्मक एक चीज थी। कर्मकांड में तो दीपक की और भी सारी चीजें हैं। कर्मकांड में तो 4 मुखा दीपक का अपना एक भाव, क्यों 5 मुखा दीपक का अपना एक भाव, ज्योतिष में और कर्मकांड में बड़ी गहरी दीपक के ऊपर एक पूरा विज्ञान है। इसमें भी क्या पाना है तो कैसा दीपक जलाना चाहिए, 40 प्रकार के दीपक के बारे में बात की गई साहब ज्योतिष में। कामना क्या है उस हिसाब से दीपक, फिर तेल का दीपक, घी का दीपक, हनुमान जी की पूजा करनी हो तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है चमेली का तेल का दीपक, तो कहते हैं यदि 40 दिन 41 दिन तक चमेली के तेल का दीपक जलाओ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, कोई कामना आदि। ये सब कर्मकांड के संबंधित बात। शनि का दीपक, तेल का दीपक जलता है। भैरव के यहाँ जाना हो तो तेल का दीपक जलता है। विष्णु आदि, दुर्गा आदि, सात्विक देवी देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं, इन सब के लिए घी का दीपक जलता है। इनके लिए भी अलग अलग चीजें थी। महुए के तेल का दीपक भी जलता है तांत्रिक क्रियाओं में। उसके बाद फिर बत्तियों के आते थे। नवग्रहों में यदि बत्तियां, गुरु आपका खराब है, बुरी अवस्था में है, तो कहते केले की जड़ का, उसकी जो जटा होती है उसको सुखा करके उसकी बत्ती बना के उसको जलाना चाहिए। ये बहुत पढ़ा तो लगा कि अपने बहुत सारी चीजें खोजी गई। एक एक चीज पे आप घंटों घंटों बात, पूरी पूरी किताबें लिख सकते हैं एक एक चीज पे। एक बत्तियों के कई प्रकार बताए गए, कौन सी बत्ती किस काम आती है। कॉटन की बत्ती, पेड़ की बत्ती, कौन से पेड़ की बत्ती। फिर बत्तियों के भी कलर होते हैं, किसी को हल्दी से रंगना पड़ता है, किसी को सिंदूर से रंगना पड़ता है, किसी को किसी चीज से रंगना पड़ता है, तो उन सब का भी था। तो खैर वो सब एक स्वतंत्र चर्चा कर्मकांड में हो सकती है अलग। कहने मतलब दीपक का अपने यहाँ बहुत बड़ा उदाहरण था। दीपक में आपने देखा एक दीपक जलाया, हवा आएगी तो जिधर से हवा आ रही दूसरी तरफ दीपक की लौ जाती है। जब हम लोग बाहर दीपक आदि रखते थे तो हवा यदि है तो दीपक ना बुझे तो दीपक रखना बंद नहीं करते थे। क्या किया हम लोगों ने, लैंप बना लिया, लालटेन बना ली। हवा तो रहने दिया, तुम ठीक है रहो जहाँ रहना है, लेकिन हमने शीशा चढ़ा दिया दीपक के ऊपर। अब लालटेन आ गई, शीशा लगा हुआ, लैंप है, तो जहां मर्जी खेत में भी लेके चले जाओ, आंधी तूफान में भी बची रहती है। उसी चीज की भगवान ये नहीं कह रहे कि जंगल में चले जाओ, वायु रह। चित्त के लिए, दीपक के लिए जैसे वायु दुश्मन है, उसी प्रकार चित्त के लिए ध्वनि, यह बाहर का वातावरण, ये भी वायु की तरह ही है। तो करना ये नहीं कि समाज को हटा दिया, एकांत चुन लिया जंगल वाला, वो नहीं। भगवान कहते हैं कि मन के ऊपर वही दीपक,
के ऊपर जैसे शीशा चढ़ा देते, ऐसा एक कवर तैयार करो योग का। यथा दीपो निवातस्थो, जहां जहां ध्यान जाए वहीं वहीं से खींच। देखो ध्यान हमारा जाता कहाँ है? जहां जहां सुख है, जहां जहां हमें लगता है यहाँ हमें सुख मिले, आनंद नहीं, आनंद और शांति का हमें परिचय नहीं है, तो जहां जहां सुख लगता है ध्यान वहां वहां भागता है। नॉर्मल इस अवस्था में हमें लगा कि पिक्चर देखने में सुख है, किसी कमजोरी तो पिक्चर देखने भागेगा, किसी को कसिनो में सुख है, किसी को बीच पे सुख है, किसी को मित्र के यहाँ जाने में सुख है, किसी को यात्रा करने में सुख है, किसी लोग अपनी 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 जिज्ञासाएं, और हर किसी की अपनी अपनी। लेकिन इतना तो पक्का है, जहां दुख होगा वहां से चित्त भागेगा वापस, और जहां सुख होगा वहां चित्त भागेगा। और चित्त बलशाली हुआ तो शरीर को भी साथ में ले जाएगा, बलशाली नहीं हुआ तो हम चित्त वहीं बैठे बैठे कल्पनाओं में जाएगा, लेकिन जाएगा। टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पैसा है, तो शरीर भी चला जाएगा। लेकिन शरीर नहीं जा पा रहा है, मानसिक कल्पनाएं मारी जाएंगी। तो इतना तो निश्चित हो गया कि चित्त जो है वो भागता है जहां जहां सुख है, और पूरा संसार इस चित्त का एक तरीके से दुश्मन हो जाता है जब चित्त वहां वहां भागने लगता है। वही संसार इसका दुश्मन है उस अवस्था में, क्योंकि संसार हर समय वाइब्रेट कर रहा है चित्त को। कोई शत्रु आया तो चित्त कहेगा, रिपल्सन में आएगा, खिंचाव में आएगा, वापस भागो। कोई मित्र आया अट्रैक्शन में आएगा, खींचो, मिलो, गले लगो, बात करो, बैठाओ, चाय पिलाओ उसे। तो या तो चित्र रिपल्सन में होता है या अट्रैक्शन में होता है, या खिंचाव आपकी तरफ भागेगा या पीछे की तरफ भागेगा। पूरा संसार चित्त के लिए कंपन बना रहता है, जैसे वायु। यथा दीपो निवातस्थो, भगवान कहते हैं कि जैसे दीपक के लिए हवा उसकी दुश्मन हो जाती है, लेकिन हवा के बिना भी दीपक जल नहीं सकता। संसार में तो है, संसार के बिना शरीर भी तो नहीं होगा साहब। तो संसार के बीच से कमल, कीचड़ से ही कमल निकला है। कीचड़ को हटा देगा तो कमल भी खत्म हो जाए, लेकिन कमल की खूबी यही है कि कमल कीचड़ से अलग रहेगा। सारा जीव सूर्य की तरफ देखता रहता है, तो जैसे कमल सूर्य की तरफ देखता है, पहले भगवान ने कमल का भी उदाहरण दिया था, यहाँ भगवान दीपक का उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, दीपक में अग्नि देखो आप, अग्नि और पानी में ये फर्क है। पानी छोड़ो नीचे की तरफ जाएगा, आग जलाओ ऊपर की तरफ जाएगी। ये आग की खूबी है अग्नि पानी। लौ कैसी भी हो लेकिन जाएगी हमेशा ऊपर की तरफ। तो इसका भी देते कि योगी को ऐसा होना चाहिए, सदा ऊर्ध्वगति। ऊपर का अर्थ ये नहीं कि आसमान की तरफ वहां कोई बैठा है और नीचे कुछ नहीं है। ऊर्ध्वगति का इतना ही मतलब है कि जब भी हम आनंद में होते हैं, सुख में होते हैं, तो हम अपने आप को उठा हुआ महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। हल्की चीज जल्दी उठती है, भारी चीज नीचे गिरती है, हल्कापन। तो दीपक का उठना ऊपर को आनंद, शांति, सुख, इन सब का प्रतीक है। कहते हैं मन बड़ा भारी है, ऐसा लगा दिल बैठा जा रहा है, भाषा में कहावत है, वही मतलब। यथा दीपो निवातस्थो, तो ऐसा मन, ऐसा जब हम शीशा लगा देंगे तो योग क्या करता है, वो शीशे का काम करता है। वो अभ्यास एक शीशे का काम कर देता है। तो उस शीशे के होने से बाधाएं तो आती रहती हैं, टकराती हैं शीशे से और वहीं से लौट जाती है, लेकिन ध्यान विचलित नहीं होता व्यक्ति। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृताः, ऐसा व्यक्ति योग का युञ्जतः, योग का अभ्यास करते हुए, और यत चित्तस्य योगिना, ऐसे योगी के चित्त की ये उपमा दी जाती है कि योगी का चित्त कैसा होगा, संसार में तो रहेगा। संसार में कहते हैं संसार में आया हूँ, दुनिया में आया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा कोई खरीदार नहीं हूँ। फिर व्यक्ति इतना कमजोरी नहीं हो कि बाजार में जाना तो खरीदना ही पड़ेगा, घूमने के लिए जस्ट आता है। योगी भी विचरण करता है। देखो महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान होने के बाद ही 40 साल जिंदा रहे, दोनों लगभग 40, लेकिन कोई भी जंगल में नहीं भागे, वापस संसार के बीच में रहे। यही यथा दीपो निवातस्थो। फिर अपने अंदर फिर चीजें नहीं आने दी। किसी ने गाली दी तो वो भी बाहर, किसी ने सम्मान दिया वो भी बाहर। वो कहते हैं कल मैंने, उसने मेरे नमस्कार करके सम्मान दिया था, मैंने उसका नहीं लिया, तेरी गाली भी नहीं लेता हूँ। परसों कोई मेरे लिए लड्डू आया, मैंने नहीं लिए, तो लड्डू नहीं लिए तो क्या हुआ, बोले वो उसी के पास रहेगा, बोले तेरी गाली का वही हाल है। जब मैंने उसके लड्डू नहीं लिया तो उसके पास रह गए, तेरी गाली मैंने नहीं ली, तेरे पास। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ तो जो लाए मुझे लेना ही पड़े, मैं अपना मालिक हूँ। तो योग स्वयं का मालिक बनाता है। इसी भगवान कहते हैं यत्रोर परमते चित्तम, चित्त जो है जब दौड़ रहा हो तो होश में यही देखे कहाँ दौड़ रहा है, और वहां से धीरे धीरे अभ्यास करके उसको वापस लाएं। तो धीरे धीरे जब वापस लाने लगेंगे तो चित्त, जब हम किसी चीज को बार बार खींचने लगते हैं, वो चीज उतनी कमजोर होने लगती है।
और उसकी कमजोरी हमारी बल, हमारा बल बन जाता है। हमारी कमजोरी, मैंने पहले भी कहा, इंद्रियों का बल हमारी वीकनेस बन जाती है और हमारी पावर इंद्रियों की वीकनेस बन जाती है। जब इंद्रियां पावरफुल होंगी हमारी, हम वीक होंगे। आंख कहेगी फिल्म दिखाओ, चाहे कैसे भी जाना पड़े जाने, तो हमारा शरीर पूरा भागेगा। अब सोचो एक छोटी सी आंख, भाई अंधे आदमी को मूवी देखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो छोटी सी आंख और शरीर के किसी छोटे से हिस्से में लगी है, लेकिन इतनी पावरफुल कि 50 60 70 किलो के शरीर को उठा करके ले जाती है हम सिनेमा हॉल में। इसका अर्थ क्या है, वो इंद्रिय इतनी बलवती 60 70 किलो के शरीर को उठा करके ले गई और वहां जबरदस्ती 3 घंटे बिठाया उस आंख ने, नहीं देखना है मुझे। तो इंद्रियों की शक्ति हमारी कमजोरी और हमारी शक्ति इंद्रियों की कमजोरी, उसी के बारे में भगवान यत्तोरो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यत्यात्मनि तुष्यति। उस व्यक्ति को इंद्रियों से पार जाना हो तो इसी योग का अभ्यास करता रहे। बहुत सुंदर श्लोक है ये, थोड़ा सा आगे भी श्लोक लेने के कुछ समय कम है और ये श्रृंखला चल रही है पूरी भगवान ध्यान योग के बारे में ही। पहले विधि बता दी, उसके कुछ भगवान और भी उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें जोड़ रहे हैं, लगभग लगभग वही बात लेकिन थोड़ी थोड़ी जोड़ते हुए और उसी चीज को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। तो भगवान पहले कह चुके हैं कि उसको योगी कहना चाहिए और उस योगी को मिलता क्या है उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसः। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनै रूपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इन श्लोकों में भी भगवान ने पुरानी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थोड़े थोड़े कुछ एक एक शब्द नए जोड़े हैं, तो उन चीजों को हम पकड़ेंगे। और भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम, ऐसा चा परम, उस परम, परम के बहुत सारे अर्थ हैं, परमात्मा, आत्मज्ञान, ज्ञान, योग, जिसको भी बोला जाए, आनंद, उसको एक बार जिसने पा लिया, मन्नते नाधिकम ततः, उससे बड़ी कोई दूसरी चीज ना मन्यते, भगवान कहते हैं उससे बड़ी चीज मैं तो नहीं मानता कोई है। एक बार परम लाभ को जिसने ले लिया, और यस्मिन, उसमें स्थित होकर के दुखेन अपि ना विचाल्यते, उसमें सारे दुख, सारी अशांति, सारी पीड़ा भगवान कहते हैं फिर दूर हो जाती है। तम विद्या दुख संयोग, और होता क्या है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, जहां हमारे दुख उठते हैं, जो दुखों से जब जुड़ते हैं उसी से ये योग काटने लगता है एक एक करके, जहां जहां हमें दुख दिखता है वहीं से योग वापस खींचने लगता है। और यही ध्यान योग का मुख्य लक्ष्य है। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषता, और हमारी कामनाओं से, हमारे संकल्पों से, हम जो जीवन के लौकिक संकल्प करते हैं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, भगवान कहते हैं योग उन सब चीजों पे पानी फेर देता है। कहने का मतलब ऐसे संकल्प ही मन में उठने नहीं देता जिनसे दुख आने लग जाए। और शनै शनै, भगवान कहते हैं बहुत जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। 25वें श्लोक में भगवान का मुख्य रूप से यही कहना है, शनै शनै मतलब धीरे धीरे ऐसा अभ्यास चले, एकदम से नहीं। एकदम से संसार छोड़ के भागेंगे, खतरा है, नहीं टिके तो और ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी तो अशांत जीता ही है, ज्ञानी कई बार महाशांति में चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है इतना सब कुछ जान लिया, इतना छोड़ भी दिया, अब क्या करो। इसलिए भगवान ने बहुत इस 25वें श्लोक में एक शब्द जो जोड़ा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, शनै शनै रूपम मेतद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि विचाल्यते, धीरे धीरे उपराम हो जाए, परमात्मा रूप में सम्यक प्रकार से स्थापन हो जाए उसका, और दूसरा फिर वो कोई चिंतन नहीं करता। और यतो यतो निश्चरति
जहाँ जहाँ यतो जहाँ जहाँ व्यक्ति का ये मन विचरण करता है, मनश्चंचलम अस्थिरम, ये मन उस वहाँ से के ततस्ततो नियम्य, वहाँ से धीरे धीरे योगी वापस लाना शुरू कर देता है। उसके हाथ में फॉर्मूला आ जाते हैं, क्योंकि पहला वो ये साधना पूरी कर लेता है और इसमें परमात्मा में ही वो मन कहीं जहाँ भी गया वहाँ से खींच के लाके परमात्मा में लगाने लगता है। और ऐसा व्यक्ति प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम, उसके व्यक्ति के सारे अकलमशम, भगवान ने यहाँ पहले भी कलमश कहा, यहाँ भी कलमश शब्द दिया। कलमश माने होता है पाप। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जन्म जो है ये समझ लो पाप का ही परिणाम है। यदि योग की भाषा में बोले तो यदि पाप खत्म तो जन्म भी खत्म, पुण्य खत्म तो भी जन्म खत्म। पाप और पुण्य का परिणाम मनुष्य शरीर है। इसमें मनुष्य शरीर अच्छा है तो ज्यादा पुण्य, कम अच्छा है कम पुण्य है तो थोड़ा सा दरिद्र शरीर मिलेगा, रोगी शरीर मिलेगा और पीड़ा वाला शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर से नीचे चले गए पशु आने में तो इनके पाप हमारे प्रबल हैं। तो पाप और पुण्य का खेल है इस किसी न किसी जन्म में आना। भगवान यहाँ कहते हैं प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत अकलमशम। जब सर्व पापों से आदमी निष्पाप हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्म में विचरण करने लगता है, कहा जाए तो ब्रह्ममय हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने छोटी छोटी चीजें जोड़ी हैं कि भगवान पहले कहते हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम, एक बार परमात्मा मिल जाए, एक बार उस आनंद की छोटी सी भी झलक मिल जाए, सब मिल गया। जब तक वो नहीं मिला तब तक कुछ नहीं मिला, वो मिल गया सब मिल गया। हम लोग जाकर के अंडे, जैसे कहते हैं ना कि कोई आदमी जा रहा है रोज मुर्गी के अंडे उठा ला रहा है, रोज चक्कर लगाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, बेचारे को वेट करना पड़ेगा, यात्रा बहुत सारा समय, और एक बुद्धिमान आके मुर्गी खरीद के ले आता है, घर में अंडे हो रहे। भक्त जाके सामान्य मंदिर में गया, चीजें मांगी, भगवान ने दी, वापस आ गया घर में। एक आदमी गया, भगवान को ले आया अपने घर में, कहानी खत्म। आप देखो ध्रुव और प्रहलाद की दो उदाहरण मैंने दिए। ध्रुव जी की अवस्था भी 5 वर्ष की है, प्रहलाद जी की अवस्था भी 5 वर्ष की है। दोनों ने समान अवस्थाओं में भगवान की प्रार्थना तपस्या की, दोनों ने ही प्रकट कर लिया भगवान को, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि मैं दोनों के प्रति हमारा सम्मान और निवेदन है, लेकिन भागवत जो कहती है, कितना सुखदेव जी कितना स्पष्ट बोल देते हैं कि जो गति, जो भाव, जो प्रभाव परमात्मा का प्रहलाद के ऊपर है उतना ध्रुव के ऊपर नहीं है। फर्क है, क्योंकि ध्रुव जी पिता की गोद में नहीं बैठने दिया तो माँ ने कहा इससे भी बड़ी गोद है, उसकी चिंता कर बेटा, कुछ कामना है परम पिता की गोद में जा, इस लोक पे नहीं, इस बड़े सिंहासन पे जा, कोई कामना के साथ जंगल में भेजा। ध्रुव के अंदर वो कामना थी, अनकॉन्शियस में पड़ी थी, तपस्या, छोटी सी उम्र थी, अभ्यास कुछ था नहीं। परमात्मा प्रकट हो गए, मांग ले बेटा, तो मांगे तो संकोच तो हो रहा है, लेकिन अंदर इनसाइड में है वो कामना। भगवान तो अंतर्यामी, समझ गए, ठीक है तुझे पिता की गोद से भी बड़ी गोद चाहिए, जा ध्रुव लोक ले ले। लोक दे दिया, लेकिन रुके नहीं भगवान। लेकिन प्रहलाद दूसरी जगह, प्रहलाद को भगवान ने गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके हाथ फिराया सिर पे, और भगवान पूछते हैं प्रहलाद से, बेटा मांग ले कुछ। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि राशि समय कामान, मेरे को मांगना है तुमसे। भगवान को डर लगा कि, कहते हैं उस भागवत में तो बड़ा अच्छा वर्णन है, ब्रह्मा जी डर रहे हैं कि मेरा लोक ना मांग ले, इंद्र सोच रहे हैं कि मेरा इंद्र ना मांग ले, इंद्र लोक ना मांग, सारे देवी देवता घबरा रहे हैं कि कहीं हमारे चक्कर में ना प्रहलाद जी मांग, क्योंकि इस राज्य तो है ही, मांगेगा तो कुछ इससे ज्यादा ही बड़ा मांगेगा, सब घबरा। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु देना ही चाहते तो एक ही चीज दे दो कि आपसे मांगने की कामना भी कभी मेरे मन में ना आए, ऐसे ही मेरा वरदान दे दो। कि वो मांगना किसी, आप देखो, आपने कभी ब्रह्मा को गोद में बिठा करके कभी उनकी दाढ़ी में हाथ लगाया? बोले नहीं। बोला शंकर जी को कभी गोद में बिठाया? बोला नहीं। बोला इंद्र को कभी गोद में बिठा के दुलार किया? बोला नहीं। बोला इन सबसे ज्यादा तो मैं भाग्यशाली हूं, आपकी गोद में बैठा हूं, आपका हाथ मेरे सर पे है, मैं तो आपका पुत्र हो गया। और जब पिता की सारी संपत्ति पुत्र की ऑटोमेटिक हो जाती है, तो आपसे मैं मांगू कि आपका कुछ नहीं हो, ऐसी चीज बताओ, मैं मांग लूं, आपकी चीज तो मेरी चीज होगी ऑटोमेटिक। इसलिए यदि राशि से मेरे मन में कभी आपसे मांगने की भी कामना नहीं आए, इसलिए श्रीमद् भागवत में 12 भागवत बताए गए। स्वयंभूर नारदा शंभु प्रहलाद जनको भीष्मो
इस तरह करके 12 भागवत के नाम हैं महापुरुषों को, उनको भागवत तुल्य बताया गया, उतनी बड़ी उपाधि दी गई। स्वयंभूर नारदा शंभु व्यासा कपिलो मनु ऐसे करके है, कुमारा कपिलो मनु, और प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया शकिर वयम ऐसे करके आता है। वहां 12 भागवत में प्रहलाद जी का नाम दिया लेकिन ध्रुव का नाम नहीं दिया। कारण यही रहा, कामना है, एक कामना के रहित एक कामना के सहित। तो भगवान ने ध्रुव से कहा जब तक सूर्य चांद तारे रहेंगे, ये सृष्टि रहेगी, तुम राज्य करोगे। प्रहलाद से कहा तुम मेरा ही स्वरूप हो गए, मेरे साथ चलो, बात खत्म। तो जो भगवान अंतिम 27वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मभूत कल्मषम, वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो प्रहलाद वाली स्थिति है जहां कोई कामना नहीं, जहां मीरा और श्याम एक हो गए, वहां कोई कामना नहीं बची, जहां संसार नहीं बचा बीच में। तो इसलिए मीरा समा गई कृष्ण में, अब कुछ भी कामना नहीं। तो निष्काम व्यक्ति शरीर को जब छोड़ता है तो परमात्मा मय हो जाता है। जरा सी वासना, जरा सी कामना हमको वापस लेके आती रहती है। तो यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जब जब हम परमात्मा कहते हैं यम लब्ध्वा, एक ही चीज है, एक उस तत्व को पाने के बाद फिर कुछ भी पाना जरूरी नहीं रह जाता। लेकिन जब तक पाने की कोई इच्छा है सांसारिक चीज, तब तक सब कुछ बाकी रहता है। देखो बुद्ध अपना घर छोड़ रहे हैं, वैश्य समाज सांसारिक सबको लग रहा है बुद्ध मूर्ख हैं। हम जिसको पाने के लिए जीवन लगा देते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, स्वयं को समय दे, आनंद से नहीं बैठ पा रहे हैं, जिस चीज को कमाने के लिए बुद्ध उसको ठोकर मार के जा रहे हैं। अब इस आदमी की बुद्धि में बुद्ध का गणित कभी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए वो बुद्ध मूर्ख लगेंगे, पर बुद्धिमान के लिए बुद्ध बुद्ध ही लगेंगे। सांसारिक व्यक्ति के लिए बुद्ध बुद्धू, योगी के लिए बुद्ध बुद्ध, महात्मा बुद्ध, क्योंकि इसको लगता है कि पैसे के बिना कैसा सुख, और बुद्ध को लगता है ये सब। इसलिए बुद्ध का ज्ञान नकारात्मक है, कहा जाए तो नेगेटिव है, और योग भी नेगेटिव है। इस अर्थ में कैसे योग कहता है जो तुम्हारा नहीं है सिर्फ उसको हटा देता है, जो तुम्हारा नहीं है। भाई आपका संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं, धीरे धीरे उसको हटा देगा, और जो आपका है वो उससे आपको मिलवा देगा। योग का कुल अर्थ है। इसलिए एक अर्थ नहीं, योग जो है नकारात्मक भाषा बोल देगा, और नकारात्मक भाषा बोलना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो कहेगा कि जो तुम्हारा नहीं है उसको जब तक हटाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आप हो कौन। लॉयर का सूट पहन लिया, पर लॉयर हम नहीं है, तो हम कोर्ट में नहीं लड़ने जा सकते केस। तो योग कहेगा ये कोट उतारो, तुम लॉयर नहीं हो, फंस जाओगे, जेल चले जाओगे। डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर की वेशभूषा यूनिफॉर्म पहन के हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। तो हमारी जो चीज हमारी नहीं है, अंतिम में हमारी चमड़ी आती है, अंतिम में हमारा शरीर आता है, योग इसको भी अलग कर देता है। तो जो हमारा है आत्मा को हम कस्यमिदं जातम को वही करता सा विद्यते, असली चीज पे योग पहुंचा। तो बुद्ध हर चीज को ना 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 ऐसे करके शुरू करते हैं, और धर्म हर चीज को हाँ। तो एक विधायक रास्ता है, एक निषेधात्मक रास्ता है, दोनों पहुंचाते एक ही जगह। या तो आप मान के चलो संसार भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, पति पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, मैं भी नहीं, शरीर भी, सबको ना 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 करते हुए भी जाओगे तो भी लास्ट में कोई भी नहीं बचेगा और जीरो बचेगा। और विधायक रास्ता जो धर्म का हाँ हाँ, संसार भी, मैं भी, बच्चे भी, तो ये रास्ते से भी अंत में जाओगे तो भी लास्ट में जीरो मिले। मजे की बात है, दोनों रास्ते पहुंचाएंगे जीरो पे ही। जैसे मुझे यहाँ से अभी मान लिया न्यूयॉर्क जाना है, 400 माइल न्यूयॉर्क है, तो यहाँ से मैं चला तो यहाँ पर अभी क्या है, माइलस्टोन क्या दिखाएगा, जीरो। तो जीरो से यात्रा की 400 माइल की, तो यदि मैं 100 माइल आगे बढ़ा, अभी भी न्यूयॉर्क तो नहीं आया, 300 माइल का माइलस्टोन आ रहा है, 300 माइल पे पहुंचा, बाकी बचा हुआ है, न्यूयॉर्क अभी भी नहीं है। जीरो से मैंने शुरू किया है, न्यूयॉर्क पहुंचना है, 300 माइल है, तब भी मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूं, और 200 माइल बढ़ जाऊं, 100 माइल रह जाए, फिर भी न्यूयॉर्क में नहीं हूं। एक माइलस्टोन ऐसा आएगा कि जहां पर जीरो लिखा होगा, इसका मतलब न्यूयॉर्क। ये तो होगा विधायक रास्ता, आगे है, आगे है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो जीरो पे। और यदि इसमें निषेधात्मक में कि ये भी नहीं, ये तो पीछे मैं आऊंगा, तो भी मेरे शहर का माइलस्टोन क्या कहेगा, जीरो। न्यूयॉर्क का भी माइलस्टोन क्या कहेगा, जीरो। चाहे हम पीछे को जाएं नाना नाना करते हुए, तब भी जीरो पे यात्रा खत्म हो जाएगी। आगे जाएंगे तो भी जीरो पे यात्रा खत्म हो गई। पहुंचना शून्य पे ही पड़ेगा। परमात्मा और आनंद और शांति शून्य में ही जाकर के मिलती, चाहे ना करके मिले। वो हम लोगों का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। हम विधायक रास्ते में ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल चल सकते हैं या निषेधात्मक रास्ते पे अच्छी तरह चल सकते हैं। वो हर किसी को इंडिविजुअल
उसमें कोई दूसरा सहयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने पहले भी कहा लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके ये अपनी अपनी खूबी है, खुद को पहचाननी होती है। हम किस चीज़ में, विधायक रास्ता हमारा सरल है तो भूल के भी कोई विधायक वाला यदि बुद्ध के रास्ते में जाएगा तो पीड़ा हो जाती है, मन खराब होने लगता है। क्या कहते हैं, आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, संसार भी नहीं है, दुख ही दुख, क्योंकि बुद्ध दुख से ही शुरू करते। भैया बुद्ध की शुरुआत भी तो वहीं से है। आप कितना कितना बड़ा उदाहरण है, बुद्ध जा रहे हैं रथ पे बैठे हुए, सारथी बैठा हुआ है, एक अर्थी निकल रही है। पहले बच्चा मिला, कौन है, बोला बच्चा ऐसा पैदा होने के बाद ऐसा होता है। और मिला तो ये जवान है, वही बच्चा बड़ा हो गया तो ऐसा हो जाता है। और आगे गए तो वृद्ध मिला, ये कहे वही जवान बाद में वृद्ध हो जाता है। और आगे जाए अर्थी मिली, बोला वही वृद्ध बाद में खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब आप देख लो ये चारों चीजें हम लोग भी अपने जीवन में सारा जीवन देखते रहते हैं। बुद्ध ने वहां क्या कहा अपने सारथी से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने कहा ये मर गया, मतलब बोला ये वापस नहीं आएगा, आप कभी इसको जला देना पड़ेगा, शरीर को खत्म कर देना पड़ेगा। तो बुद्ध ने क्या मैं भी मर जाऊंगा? बुद्ध ने कहा कि मैं भी मर जाऊंगा। ईमानदारी से हम लोग अपने मन में सोचें, जो सवाल बुद्ध ने अपने सारथी से किया, क्या हम होते तो करते कभी? हम कभी नहीं करते। हमने कभी पूछा? कभी भी पड़ोसी की मृत्यु हुई हो, मित्र की मृत्यु हुई हो, किसी और की मृत्यु में हम सम्मिलित हुए तो कभी हमने आपस में ये बात निकाली? हम बड़ा कहते हैं बेचारा मर गया। परिवार में हम हजार प्रश्न करते हैं, परिवार में कौन है, कमाई का जरिया क्या है, कहाँ रहता था, किसका कौन से देश का था, हजार सवाल हम उसके बारे में करते हैं जो मर गया। उसके मरने में ये सवाल हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि इसकी तरह क्या मैं भी मर जाऊंगा। असली सवाल बुद्ध कहते हैं वही सवाल। और बुद्ध ने कहा कि अब इसका मतलब मैं मर ही गया। सारथी बोला साहब आप मरे नहीं है, बोला नहीं, जब तुम कहते हो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, तो यदि पक्का हो गया कि मृत्यु निश्चित है तो एक बात भी निश्चित हो गई, फिर जीवन व्यर्थ है। जब मृत्यु निश्चित है तो बाकी सब चीजें व्यर्थ हो गई, फिर क्या फायदा? आपके पास 1000 तोला सोना आए, डायमंड आ जाए, कोहिनूर आ जाए बड़ी, लेकिन वो सब टाइम आपसे कहा जाए सिर्फ टाइम पास के लिए रखने के लिए दी जा रही, आप इसको हमेशा नहीं रख सकते, तो किस काम की? वो हाथ में हीरा दे भी दिया और थोड़ी देर के बाद छीन ही जाना है तो कितनी देर उसका हम आनंद ले, क्या कर लेंगे जब तक मेरा नहीं है। बुद्ध ने कहा यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, और मैं फिर उसी को खोज लूं जो निश्चित है, जो पक्का है, उसको जाके खोज लूं, फिर जीवन के पीछे क्यों पड़ूं चक्कर में? तो बुद्ध मृत्यु की खोज में परम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, और हम लोग जीवन की खोज में अंत में हमारे हाथ में मौत ही लगती है। बुद्ध दुख की खोज में निकलते हैं, परम आनंद में चले जाते हैं, और हम सारा जीवन सुख की खोज में लगाते हैं और हमेशा हमारे हाथ अशांति लगती है। ये बहुत एक विचारणीय बात। सन्यासी योगी सदा दुख की खोज करता है, कहाँ दुख है उसको हटाओ, और हम लोग सदा सुख को फोकस करते हैं। सुख आतांतिकम, भगवान यह कहते, हमारी सारी जीवन की जितनी भी प्रयास सब सुख को लाने के, लेकिन अंतिम में पाते हैं कि जीवन भी चला गया और सुख भी आया नहीं, और सिवाय हाथ हमारे खाली फालतू चीजों के और कुछ नहीं। तो असली सवाल ये है, को हम कस्य विदम जाता, यदि मैं मर ही जाऊंगा, यदि मैं एक दिन खत्म ही हो जाऊंगा, एक दिन ये सब खत्म ही हो जाता, फिर क्यों? फिर उसकी खोज कर लो, कुछ तो ऐसा अमर होगा, कोई तो ये चक्का जिस पे घूम रहा हो, कोई तो ऐसी कील होगी जहां पर जिस पे रख कर ये चक्का घूम रहा है, उस कील की मैं खोज करूं। तो भगवान वही बात बताते हैं कि ये सब धीरे धीरे शनै शनै रूपमर में बुद्धिया धृति गृहीतया, इतनी जल्दी नहीं। साहब देखो गीता अद्भुत ग्रंथ है, बार बार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ। 8 बज गए और बहुत गहरी व्याख्याएं हैं। थोड़ा आप लोगों का सहयोग, मन और बुद्धि, सिर्फ मन को लगाएंगे संकल्प निकलेंगे, सिर्फ बुद्धि को लगाएंगे तो कुछ तार्किक बातें पीछे रह जाएंगे। मन और बुद्धि दोनों को लगा करके इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, और जो आप लोग सुने उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाद में भी विचार करने जैसा रहता है। कि मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल बात हो रही है कृष्ण से, ये बहुत भरी सभा में दिया गया उपदेश नहीं गीता, एक बात तो ये निश्चित कर लें, क्योंकि कृष्ण यदि भरी सभा में बोलते तो शायद गीता नहीं बोलते, ये निश्चित। तो बहुत लोग, एक इंडिविजुअल वार्तालाप है। दूसरी चीज, गीता बाकी शास्त्रों की तरह नहीं है। बाकी शास्त्र किसी समय पेड़ के नीचे बैठ के लिखे गए, सूखे पत्ते खा के, योग करके, ध्यान करके। गीता बोली गई है, डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ विचार करके लिखी गई चीज नहीं। तो गीता की तीसरी चीज, भरे संसार में और जहां सबसे ज्यादा संसार युद्ध जैसे क्षेत्र में बोली गई गीता है। बड़ी हिम्मत का काम है।
ऐसे युद्ध के क्षेत्र में गीता सुनाना बहुत मुश्किल का काम। अर्जुन और कृष्ण का यही एक बहुत बड़ा विलक्षण चीज है। शायद हम लोग होते युद्ध में तो भी नहीं, या तो हम भाग जाते डर के मारे, सामने देखते कि जितेंद्रिय लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु को वरदान मिला है, जो कृपाचार्य जो कभी मरेंगे ही नहीं, चिरंजीवी व्यक्ति, कर्ण ब्रह्मास्त्र लिए बैठा है, ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित सेना। मजे की बात, इधर कृष्ण है, उधर कृष्ण की नारायणी सेना है, इधर अर्जुन है, उधर अर्जुन के प्रिय लोग हैं। कितना कितना मार्मिक युद्ध रहा होगा, जहां आधे शरीर इधर है और आधा शरीर उधर है, जहां आधा मन इधर है और आधा, कितना दुविधा का युद्ध है। उस युद्ध पे जरा सा यदि फोकस करेंगे तो आपको गीता तब जाके निकलेगी। गीता क्यों सुनाना मजबूरी हो गई भगवान की। नहीं तो भगवान दूसरी बात करके अर्जुन को भगा सकते थे या अर्जुन को लगा सकते थे युद्ध में। भगवान के पास बहुत कलाएं थी। और भीम से नहीं कहा, भीम का फोकस शरीर पे ज्यादा था। युधिष्ठिर से नहीं कहा, युधिष्ठिर को लगता था मैंने सब, एक अर्जुन ऐसा था जो लगता था वृक्ष पे खड़ा है, ये चाहे तो देवलोक में भी जा सकता है, चाहे राक्षस लोक में भी जा सकता है, इतना फ्लेक्सिबल है, इसके साथ काम किया। तो गीता एक भरे समाज में, भरे युद्ध में, पूर्ण रूप से संसार में, गहरे संसार में बोली गई और गीता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपना व्यक्तिगत रूप से भी समय देना पड़ेगा, तब इसमें बड़ा आनंद आएगा। और छठा अध्याय हम लोगों के बड़ा कल्याणकारी अध्याय है, ध्यान योग के बारे में, जीवन के भी बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में, मन भी प्रसन्न रहे, तन भी प्रसन्न रहे, हर चीज में जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। तो वैसा ही अध्याय है। तो अगले बार हम इसमें आगे की चर्चा करेंगे। भगवान अर्जुन यहाँ बड़े सुंदर प्रश्न पूछेगा। हम लोग जैसे हैं कि भगवान ये मन कैसे स्थिर हो, मन भागता बहुत है, इसको स्थिर करने के क्या क्या चीज़ें हैं भगवान उसके बारे में बताएंगे। बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय।